हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हर एक सब्जेक्ट के पूरे वीडियोस, जिसमें होता है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, जिन वीडियोस में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। जी हां, आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के पूरे कोर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं भाई, आप भी सुन लो, हिंदी मीडियम के बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है। हिंदी मीडियम के बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। जो बच्चे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लो भाई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, अगर आप इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो, पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी मीडियम में हो, तो देरी किस बात की है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जल्दी से जाइए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि वहां पर आपको टॉप क्लास क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम चैनल या फिर हिंदी मीडियम का यूट्यूब चैनल कोई भी हो, दोनों जगह आपको रेगुलरिटी के साथ क्लासेस अटेंड करने का मौका दिया जाता है। आपको पूरे वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपके लाइव सेशंस में डाउट्स लिए जाते हैं, आपको मोटिवेट किया जाता है। सारे प्लेलिस्ट दोनों जगह आपको बनाए हुए हैं भैया, कि आपको टेंशन नहीं हो, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े पढ़ाई करने में। हाँ, हर एक वीडियो आपको आराम से मिल जाए। सारा कुछ होमवर्क हमने करके रखा है, आपको मात्र एक काम करना है, एंड दैट इज डेली आओ, डेली पढ़ाई करो, डेली वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उनका भी भला हो सके। समझ रहे हो ना। बदले में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट अ सिंगल पेनी, 1 रुपया भी नहीं चाहिए दोस्त। बस आपका भला हो, आप अच्छा स्कोर कर सको, आप पढ़ाई में बहुत शार्प बन सको, यही आपका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमने ड्यूटी ले रखी है, हम मैग्नेट ब्रेन्स वालों ने बढ़िया ड्यूटी ले रखी है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों को नोट्स डाउनलोड करना है, नोट्स चाहिए जो हम टीचर्स यहां स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं, उन सारे नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट विजिट कर लेना, विच इज www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना। दोनों में से किसी भी एक जगह जाकर आप क्लिक कर देना बेटा ग्रैब ई नोट्स पे। बस उसके बाद आपको अपनी क्लास चूज करनी है, सब्जेक्ट चूज करना और डाउनलोड कर लेना। बढ़िया पढ़ाई करो यार, धुआंधार पढ़ाई करो। पेन, कॉपी, नोटबुक जो कुछ भी निकाल के बैठना है निकाल के बैठो, बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, पेशेंस भी रखनी पड़ती है, तब जाके आपके हाथ में प्रोग्रेस लगेगी। जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे, 31, 32, 33, 34, 35। रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, इसीलिए बेटा 5-5 का स्लॉट लेकर आया हूं। अभी मैंने 5-5 के ही पीसेस कर दिए हैं। ये रहा बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 31। जल्दी से पढ़ लो, सो दैट अपन बढ़िया तरीके से इन 5 क्वेश्चंस को निपटा सकें, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन कह रहा है, if z is the set of all integers and r is the relation on z defined as this, ठीक है सर, prove that r is an equivalence relation। equivalence relation का मतलब है बेटा एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। 3 तरह के रिलेशन हमने पढ़े थे ना। एक रिलेशन होता है सर रिफ्लेक्सिव, जिसमें सेम कॉमा सेम वाली चीजें होती हैं। एक होता है सर सिमेट्रिक, जिसमें उल्टा होता है। अगर हमारे रिलेशन में 2,1 है तो फिर उसमें 1,2 भी होना चाहिए। अगर हमारे रिलेशन में 5,9 है तो फिर 9,5 भी होना चाहिए। ये होता है अपना सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव मैं आपको बता दूंगा, ऐसे ओरली फिलहाल नहीं बता सकता हूं। तो सर जी पहले तो हम अपने रिलेशन को ध्यान से एनालिसिस कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एक z अपना सेट दिया गया है। z इसका मतलब है अपन को रिलेशन जो दिया है गया है वो z पर दिया, मतलब रिलेशन जो r है ना, इट इज गोइंग फ्रॉम z टू z, इंटीजर से इंटीजर पे, ठीक है सर, डन। मतलब इनपुट अपना इंटीजर यानी x यहां से होगा, y यहां से होगा, है ना। यहां लिख देता हूं मैं x यहां से होगा और यहां लिख देता हूं मैं y भी यहां से होगा। डन है, बिल्कुल डन है सर। गौर से सुनना बेटा, ठीक है, बिल्कुल गौर से सुनेंगे सर, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जी सर, बात करते हैं धीरे धीरे अपन फर्स्ट यानी कि सबसे पहला कौन सा है भैया? इक्विवेलेंस रिलेशन में सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, गौर से सुनना बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे ही हम चेक करना शुरू करें, हमें सबसे पहले हमारी ड्यूटी होती है हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बताएं कि भैया किस सेट के ऊपर ये रिलेशन बन रहा है। तो बेटा ये किसके ऊपर बन रहा है, रिलेशन ऑन जेड, मतलब इंटीजर के सेट पे। ठीक है, तो हमने साइड में लिख दिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कि भाई साहब सेट ऑफ इंटीजर्स पे बन रहा है, ये पूरा रिलेशन ये जो बन रहा है ये सेट ऑफ इंटीजर्स पे बन रहा, मतलब अपन को पता है डॉट डॉट डॉट, सेट ऑफ इंटीजर्स कैसा होता है बेटा, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया सर अपना सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि z, है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। ठीक है, इसको अपन हटाते हैं और इसको अपन थोड़ा यहां लिख लेते हैं। ठीक है, डन सर, कोई समस्या, नो समस्या सर। तो ये अपन ने यहां लिख लिया और अपन ने कह दिया कि भैया जो सेट मेन चल रहा है वो सेट ऑफ इंटीजर z चल रहा है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता क्या कहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेगा कि सुनो आपने जिस सेट पे रिलेशन बनाया ना, उस सेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबका डबलेट इस रिलेशन में आना चाहिए, सबका डबलेट। डबलेट का मतलब क्या हुआ, ये हुआ डबलेट का मतलब। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि बॉस हमें x, x चाहिए, x, x चाहिए रिलेशन में। आई वॉन्ट x, x सेम बिलोंग्स टू रिलेशन R। अब ये x क्या है, गौर से सुनो। फॉर ऑल x, जितने भी x हैं, फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू z, यानी कि सारे के सारे जो ऑल x हैं वो कहां हैं, वो z के अंदर है। मतलब z के अंदर क्या क्या है, ऑल इंटीजर्स। सुन लो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि z x, x चाहिए, सेम चाहिए। अब ये x क्या क्या चीजें, ये x z के अंदर जो भी चीजें हैं सारी की सारी चाहिए मुझे। मतलब -2 तो मुझे -2, -2 चाहिए, मतलब 1 तो 1, 1 चाहिए, मतलब 0 तो 0, 0 चाहिए, मतलब 2 तो मुझे 2, 2 चाहिए। z के अंदर जो भी एलिमेंट बैठा है मुझे सेम चाहिए। z के अंदर अगर -2 है तो -2, -2 चाहिए। z के अंदर अगर -50 है तो -50, -50 चाहिए, मतलब उसको सारे इंटीजर्स का डबलेट चाहिए। अब हम देखेंगे यार ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। ठीक है सर, चलो x कोई भी इंटीजर हो सकता है भाई, x तो बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले देखो x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। ठीक है, तो x क्या हो सकता है, लेट x इज इक्वल टू क्या हो सकता है x, सर -7 ले लो, इंटीजर है। ठीक है ना सर, एक काम करते हैं x इज इक्वल टू अपन 5 ले लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी 2 ले लो, 0 भी ले सकते हैं, 0 ले लो, चलो लेट x इज इक्वल टू 0, तो मैं समझाने के लिए ले रहा हूं मैं बस। ठीक है, डन सर। अब अगर हम यहां इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दें तो सेम हमें चाहिए, मतलब हमें -7, -7 बिलोंग कराना है रिलेशन में, कि रिलेशन में होगा ये सेम। तो x, x तो से 5, 5 आ जाएगा। क्या आएगा सर, 5, 5 ये रिलेशन को बिलोंग करेगा। सेम x यानी 0, 0 ये रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। सर चेक करो क्या ये रिलेशन में आएंगे, चलो चेक करते हैं। रिलेशन ये है बेटा, ये है ये x - b इज डिविजिबल बाय 5। a - b को मैं x - y बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने a और b ले लिया, मैंने x और y ये ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, a b की जगह x y अपन लेके चलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन की जो कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन क्या है सर, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन दी गई है बेटा अपन को कि a - b शुड बी डिवाइडेड बाय 5 परफेक्टली। a - b की जगह हमने x और y ले लिया, तो हम लिखेंगे x - y डिवाइडेड बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल। चलो चेक करते हैं। ठीक है, डन सर। बच्चा यहां x ये है, y ये है, हाँ सर, तो यहां -7 अपॉन 5, -7 + 7 0, यार 0 तो 5 से डिवाइड हो जाता है, 0 तो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 - 5 x - y, ठीक है सर, x - y अपॉन 5, 0/5, यार 0 5 से डिवाइड हो जाता है, 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता,
0 माइनस 0 x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 5 करना है, तो 0 माइनस 0 है 0, 0 अपॉन 5, हाँ यार ये तो डिवाइड हो जाता है। सेम कॉमा सेम, कुछ भी इंटीजर रख दो, कुछ भी इंटीजर, इंटीजर कॉमा इंटीजर, सेम कॉमा सेम, क्योंकि x तो इंटीजर है, तो बेटा ये दी हुई इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, पूरा फॉलो करेगा। और अगर इसने इस कंडीशन को फॉलो कर लिया तो फिर ये वाला x कॉमा वाई जो भी है ये सारे के सारे हमारे रिलेशन से बिलोंग करेंगे। इतनी सी बात अगर तुमने लिख दी तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर। और एक चीज बोलूं, तुम लिख लेना, ओरली बोल दे रहा हूं, ठीक है, लिखना द डिफरेंस ऑफ टू सिमिलर, मेरी बात सुनो, द डिफरेंस ऑफ टू सिमिलर इंटीजर्स, इंटीजर ही बोलेंगे, लो लिख देता हूं मैं, द डिफरेंस ऑफ टू equal integers is divisible by the difference of two similar या equal integers is 0, पहली बात तो ये लिखो, and 0 is divisible by 5 and 0 is divisible by 5, ठीक है, 0 जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब a माइनस बी कर दो, x माइनस वाई कर दो, जो करना है करो, अपॉन 5 करोगे ना वो डिवाइड हो जाएगा, सेम कॉमा सेम है, तो रिफ्लेक्सिव तो है सर ये, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये तो पहले काम खत्म हो गया रिफ्लेक्सिव का। अब बात करते हैं बेटा सिमेट्रिक का, अब बात करते हैं सिमेट्रिक, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अभी बात होगी सिमेट्रिक की, ठीक है सर, चलो, ओ ये नहीं, लो भैया सिमेट्रिक देख लेते हैं अपन, ठीक है, डन सर। सेकंड, सिमेट्रिक है कि नहीं है, होगा बेटा, सारे होंगे, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब देखना, गौर से सुनना, सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है कि अगर, ध्यान से सुनिए, अगर a कॉमा बी हमारे रिलेशन में है तो फिर b कॉमा ए भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, उल्टा वाला भी हमारे रिलेशन R में होना चाहिए, ये बोलता है भैया वो, ठीक है। अब x कॉमा वाई हटा लेता हूं, इसको x और इसको y हटा के a और b लिख लेता हूं उसको, ठीक है, a और b, ठीक है, इसको a और इसको b, ठीक है, सुनते हैं ना। अब एक एग्जाम्पल लो, सोचो, कोई भी एग्जाम्पल सोचो जो एक्चुअली हमारे इस रिलेशन में आते हो, मतलब समथिंग कॉमा समथिंग सोचो जिनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो। मैं बताऊं, हाँ सर आप बताओ, तो मैं यहां ले लेता हूं बेटा 11,1 ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, पक्का सर, चलो करके देख लेते हैं। 11,1 ये है a, ये है बेटा b, ठीक है, क्या a और b दोनों इंटीजर्स हैं, हाँ इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, ठीक है सर। a माइनस बी करो जरा, ठीक है, 11 माइनस 1 किया, अपॉन 5 करो जरा, अपॉन 5 किया, 10 अपॉन 5, यार ये तो डिवाइड हो गया, ये तो 2 आंसर देगा, डिवाइड हो रहा है ना, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, तो 11,1 आएगा, सही बात है। अब इसका सिमेट्रिक रिलेशन का ये कहना है कि भैया अगर 11,1 आ रहा है, अगर 12,2 आ रहा है, अगर 15,2 आ रहा है, सॉरी 17,2 आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, अगर आ रहा है तो उसका उल्टा भी हमारे इस रिलेशन का हिस्सा होगा। चलो देख लेते हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, 11,1 रिलेशन में है, तो a कॉमा बी का उल्टा b कॉमा a, 11,1 का उल्टा 1,11, तो इनका कहने का मतलब है 1,11 भी हमारे रिलेशन R से बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। चलो चेक करते हैं कि यार ये है कि नहीं है सच्ची में, देख तो लें जरा। तो ये 11,1 का उल्टा 1,11 है, ठीक है सर। अब इसको भूल जाओ, सब भूल जाओ तुम, तो इसको चेक करो, ये क्या है सर, ये a है पहला एलिमेंट, ये क्या है सर, ये b है, ठीक है। चेक करो जरा ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं, a माइनस बी अपॉन 5, ठीक है, देखते हैं। 1 माइनस 11 अपॉन 5, तो ये माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 अपॉन 5
डिवाइड हो जाएगा बेटा आराम से -2 दे देगा। सही बात है यार, इसका मतलब ये तो रहा, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो इस टाइप के रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब उसका उल्टा भी इस रिलेशन में आएगा। एग्जाम्पल और दे दूं तुम्हें? ठीक है सर, देखो और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, डन सर। -10 and 5, लो भैया -10 and 5 दे दिया मैंने। चेक करो सर इस रिलेशन में आएगा क्या? चलो चेक करते हैं। ठीक है, इस रिलेशन में आएगा बेटा, 100% आएगा। चेक करा देता हूं तुम्हें। सर ये हो गया A और ये हो गया B। चेक करो A माइनस बी 5 से डिविजिबल है क्या? ठीक है सर, A माइनस बी डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, A हो गया -10 माइनस B हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5। -10 माइनस 5 हो गया माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 5। ये तो डिवाइड हो रहा है यार, माइनस का 3 आ रहा है, तो ये हमारे रिलेशन में आएगा। सही बात है, इसका उल्टा भी फिर हमारे इस रिलेशन में आएगा, ये बात भी तय है बेटा बिल्कुल। इसका उल्टा होगा 5, -10। 5, -10 भी बिलोंग करेगा R से। हमारे रिलेशन में ये वाला भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा। करके देख लो सर, ऑर्डर्ड पेयर देखो, फॉलो करा के देख लो। चलो फॉलो कराते हैं। ये A हो गया बेटा और ये B हो गया बेटा। A माइनस बी बाय 5 करके देखना पड़ेगा। 5 माइनस 10 तो ये प्लस का 10 हो जाएगा अपॉन 5, 15/5 यानी कि बेटा ये 3 हो गया। ये भी डिवाइड हो गया। समझ गए ना? तो इसका क्लियर मतलब है कि सिमेट्रिक भी है ये। तो अपन क्या बोल देंगे? यस इट इज सिमेट्रिक। यस इट इज सिमेट्रिक। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो लास्ट में अपन एक लाइन लिखेंगे, मैं लाइन बोल देता हूं बेटा इस क्वेश्चन के लिए। द लाइन यू विल राइट इज इफ A, B belongs to R, then B, A will also belongs to R। एग्जाम्पल आप ये लिख देना, ये वाला एग्जाम्पल, या कोई भी अच्छा सा एग्जाम्पल लिख देना, ये लिख देना, जो भी लिख सको। दिमाग में आना चाहिए ना, A और B दो चीजें सोचो ना यार, जिनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो। सोचो सोचो, कुछ भी सोचो। जैसे मैं बोल दूं 3 and 2 -2, 3 and -2। लो भैया, मैंने सोचा 3 and -2। अब ये होगा बेटा, क्यों होगा? क्योंकि A माइनस बी 5 से डिविजिबल है। देखो A माइनस बी -2 है तो ये +2 हो जाएगा। 5 से डिविजिबल है, 5/5 हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे रिलेशन में आएगा। तो इसका उल्टा भी हमारे रिलेशन में आएगा, -2,3 भी हमारे रिलेशन में आएगा। तो सर ये कंप्लीट हो गया हमारा सिमेट्रिक। यस लिख देना, यस इट इज सिमेट्रिक। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की ओर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अपन ट्रांजिटिव की तरफ। डन है क्या? बिल्कुल डन है सर। चलो ट्रांजिटिव की तरफ चलें और आपको ट्रांजिटिव भी समझाया जाए। बेटा ये अपना रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। डन सर, बिल्कुल डन। तो चलो थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। सुनते जाना, होता क्या है सर? ये दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लाओ जो इस रिलेशन को बिलोंग करें और उनमें कनेक्टिविटी हो। कैसी कनेक्टिविटी हो बताता हूं, सुनो। A, B बिलोंग्स टू R, आपको पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं, और B, C बिलोंग्स टू R। मतलब देखो, एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, ठीक है सर। 1, -9, लो भैया, दोनों इंटीजर्स हैं। 1, -9 ले लिया मैंने। बेटा ये R में बिलोंग करेंगे क्या? चलो चेक करा देते हैं अपन। ये R में, इस रिलेशन में तभी आएंगे जब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। चलो देखते हैं सर। A, B, ठीक है सर। A माइनस बी अपॉन 2 नहीं, अपॉन 5 करके देखो, ठीक है। 1 -9 तो प्लस का 9 हो जाएगा अपॉन 5, 10/5 2। यार ये तो हो रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन में आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, ये तो रिलेशन का हिस्सा होगा। ठीक है, अब बात ऐसी है, मैं ये कहना चाहता हूं, ये -9 है ना, हाँ, A, B, ये B जो है -9 है, तो B, C तो मैं -9 से सोच के कुछ लिखना पड़ेगा। चलो कुछ लिखते हैं सर, ठीक है, लिखते हैं। -9 से शुरू करेंगे अपन, ठीक है। -9, सोचो -9, मैं अगर सोचूं तो 1 ले लेते हैं। चलो 1 ले लेते हैं सर। ये बिलोंग करेगा रिलेशन में। कैसे करेगा देखो बताता हूं। नहीं, -9, 1 नहीं लो यार, 1 तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। रुको, -9, अपन ले लेते हैं 6। चलो सर 6 ले लेते हैं, ठीक है। ये भी बिलोंग करेगा R। कैसे सर देखो बताता हूं। चलो इसको मान लो A, इसको मान लो B,
चेक करो ये बिलोंग करेगा कि नहीं। a माइनस बी शुड बी डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए। चलो -9 माइनस b क्या है, b 6 है, ठीक है, अपॉन 5, तो -15 अपॉन 5। सर ये माइनस का 3 आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। सही बात है। अब अपन ने ऐसा एग्जाम्पल सोचे जिसका पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट यानी सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये मैच कर जाए, -9 और -9, इसके अंत में -9, इसके प्रारंभ में -9 है ना, अंत में और आरंभ में, तो इनको छोड़ दो, जैसे इसके लास्ट में बी, इसके फर्स्ट बी, तो ए बी और बी को छोड़ दो, अब बचा a, c। तो ये कहता है भाई कि a, c भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करनी चाहिए। अगर a, c बिलोंग कर गई तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, -9 जो सेम है उनको छोड़ो, तो 1, 6, तो इसके हिसाब से बेटा हमारा 1, 6 बिलोंग करना चाहिए। 1, 6 बिलोंग करना चाहिए आर में। चलो देखते हैं सर, ठीक है, ये हो गया ए, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आएगा कि नहीं आएगा, ए और बी। तो सर ये हो गया a माइनस बी अपॉन 5, बस तुम्हें मैच कराना है। 1 - 6 अपॉन 5, तो -5 अपॉन 5। यार ये तो डिवाइड हो गया यार, इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है ना, ये रिलेशन में आएगा सर। देख रहे हो, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स जिसके पहले ऑर्डर्ड पेयर में लास्ट वाला एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाला एलिमेंट सेम आ जाए, तो हमें 1, 6 भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये भी रिलेशन में आ गया तो मजा आ गया। इतना एग्जाम्पल लिख के लास्ट में लिख देना, देयरफॉर एफ इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। एफ क्या है, ट्रांजिटिव भी है, तो भैया ट्रांजिटिव भी है। बेटा अपन ने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी कर दिया, ट्रांजिटिव भी कर दिया। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। लास्ट में लाइन जरूर लिख लेना, द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात खत्म हो गई। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि इस सेशन का दूसरा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, डन सर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा आपको, बस है ना, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में डिटेल में आना चाहिए, बिकॉज आपके लिए ही एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपके लिए ही लिखा जा रहा है, आपके लिए ही सारी चीजें की जा रही हैं। बात समझ में आई? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर जी क्या है क्या नहीं। खराश हो रही है यार गले में, उफ। चलो सर जी नेक्स्ट, यानी 32 क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ये रहा हमारा 32 क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। डन 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 सर, डन। शो दैट द रिलेशन एस इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज एस इज इक्वल टू इतना, ठीक है, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। चलो बताते हैं, इनको करके दिखाते हैं अपन, ठीक है। डन, सुनते हैं ना, ध्यान से सुनना। इतना पार्ट मेन है बेटा, ये मेन पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि जो रिलेशन है वो रियल नंबर पे है, मतलब रिलेशन आर इज गोइंग फ्रॉम रियल नंबर के सेट टू रियल नंबर का सेट, यानी डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, इनपुट भी रियल नंबर, आउटपुट भी रियल नंबर, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इनपुट सारे रियल नंबर होंगे, आउटपुट रियल नंबर्स होंगे। सारे रियल नंबर्स आउटपुट होंगे कि नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता, पर आउटपुट रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। डन सर, सुनते हैं ना। अपन को रिलेशन एस के नाम से इन्होंने दिया है, रिलेशन एस है, रिलेशन आर नहीं है, रिलेशन एस है, तो यहां अपन एस लिखेंगे, ठीक है। एस इज द रिलेशन, आर नहीं दिया इन्होंने, एस लिख के दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, ठीक है सर। अब कंडीशन लिख लेते हैं सर। कंडीशन क्या दी है, ध्यान से सुनो। कंडीशन दी है ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी क्यूब। ए जो है वो या तो स्मॉलर, अभी दो मीनिंग है इसके दो मतलब है बेटा, मैं ध्यान से लिख दो बेटा, ध्यान से लिख दे रहा हूं मैं। यहां दो मीनिंग ये चीज छुपाई हुए बैठा है। एक, या तो ए जो है वो छोटा हो बी क्यूब से, या फिर ए जो है वो इक्वल हो बी क्यूब से। समझे क्या? यस सर। तो बहुत ध्यान से सुनो, ये जो पार्ट है ना, ये और ये, इनमें से अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी ने एक भी चीज फॉलो करा दी तो वो अपने रिलेशन का हिस्सा बन जाएगा।
बात क्लियर है? यस सर। मैं बोल रहा हूं इन दोनों में से कोई एक भी चीज इक्वल कोई भी फॉलो करा देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब बेटा सिंपल सी बात है, यहां से इनपुट निकलेगा, इनपुट ए होगा, ए कॉमा बी की बात हो रही है ना, यहां से आउटपुट निकलेगा, आउटपुट यहां बी होगा, तो दोनों ही रियल नंबर्स होंगे। ये बात तो क्लियरली समझ में आ गई? जी सर। अब सुनते जाओ सर जी, बात ऐसी है, कुछ भी एग्जाम्पल सोचो, तुम अपने मन से सोचो, ठीक है सर, कुछ भी एग्जाम्पल सोचो। सर मैंने यहां सोचा फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 1,5 लो भैया, 1,5 ले लिया। ये क्यों ले लिया सर? क्यों ले लिया मैं बताता हूं सर। ये इसलिए ले लिया क्योंकि ये इसका फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। कैसे? देखो सर, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया सर, ठीक है। इस वाले पार्ट मैंने क्या बोला, इस रिलेशन में से या तो इसको या इसको, दोनों में से कोई एक भी हिस्सा अगर इसने फॉलो करा दिया तो ये हमारे इस रिलेशन एस का पार्ट हो जाएगा, एस के अंदर आ जाएगा, है ना। एस इज इक्वल टू ब्रैकेट बनाया और मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए स्पेस छोड़ दिया। अब देखो जरा, इसको लेते हैं, ए स्मॉलर देन बी क्यूब, ठीक है। ए की जगह मैंने 1 ले लिया, स्मॉलर देन 5 क्यूब, 5 का क्यूब है 125। क्या ये सही बात है? हाँ सर ये सही बात है। हाँ सर ये बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे रिलेशन में 1,5 आ जाएगा। ऐसे 2,3, 5,8 कुछ भी लिख लो, पर ध्यान देना इन दोनों में से कोई एक को फॉलो करना चाहिए वो, ठीक है। अभी समझ में आ गया कि कैसे कैसे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आएंगे? यस सर। अब इन्होंने कहा प्रूफ करो कि ये ना तो अपना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। चलो शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव, सबसे पहली चीज है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है बेटा। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर नहीं है तो कैसे प्रूफ करेंगे सर हम? देखो बताता हूं, सुनो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सबसे पहले जो चीज चाहिए पड़ती है वो उसको सेट बताओ। इसको सेट बताओ, किस सेट पे काम हो रहा है, किस सेट से का कौन सा सेट डोमेन है, कौन सा सेट कोडोमेन है। तो इनको बता दो R2R है, मतलब रियल नंबर का सेट है। तो अपन ने कह दिया सर सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर, बहुत ध्यान से सुनना, रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं सर? सारे रियल नंबर, सारे, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, जीरो, होल, इंटीजर, सारे के सारे। तो जो ए हो सकता है, जो इनपुट हो सकता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है सर। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि भैया जिस सेट से जिस सेट तक गए हैं उस सेट के अंदर मौजूद हर एक टर्म का डबलेट मुझे इस रिलेशन में चाहिए। मतलब ये क्या कह रहा है? ये डिमांड कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिमांड कर रहा है, गौर से सुनना, कि मुझे ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, आर में आना चाहिए। रिलेशन एस है बेटा, रिलेशन एस है, ठीक है। तो अपन एस लिखेंगे, ए कॉमा ए शुड कम इन रिलेशन एस, एस के अंदर ए कॉमा ए। अभी ये ए कॉमा ए सेम कॉमा सेम क्या है? सेम कॉमा सेम जो ए है ना, ये जो ए है ना, फॉर ऑल ए, ये कहां से होना चाहिए? ये सर इस वाले इनपुट वाले सेट आर का होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। मतलब हर एक रियल नंबर, हर एक, फॉर ऑल रियल नंबर्स, दैट इज फॉर ऑल रियल नंबर्स सेम कॉमा सेम चाहिए। मतलब इसके अंदर इन्हें -1, -1 चाहिए, जी हाँ, सेम चाहिए, रियल नंबर है दोनों। 0, 0 चाहिए, जी हाँ। इनको भैया √3, √3 चाहिए, जी हाँ। इनको सेम कॉमा सेम चाहिए, बात खत्म। सेम कॉमा सेम चाहिए, बात खत्म। अब इनको सेम कॉमा सेम मिल नहीं पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा बताता हूं। इनको सेम कॉमा सेम क्यों नहीं मिल पाएगा? ये सारे नहीं आएंगे बेटा, कोई भी नहीं आएगा सेम कॉमा सेम इस रिलेशन एस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूं रीजन, सुनो। चलो सेम कॉमा सेम कोई उठा के देखते हैं, चलो इन्हीं में से उठा लो, कुछ भी जो आपके मन में आए, बस रियल नंबर कॉमा रियल नंबर होना चाहिए, सेम कॉमा सेम। सर 7,7, सर 7/2, 7/2, जो लेना है ले लो, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब अपन ने एग्जाम्पल दिया सर, यहां एग्जाम्पल, ठीक है। अपन ने कहा 7,7, ये सेम कॉमा सेम है, ए कॉमा ए, और ए जो है ना वो बिलोंग कर रहा है अपने आर से, रियल नंबर के सेट से। 7 है ना, 7 तो रियल नंबर में आएगा, हाँ सर आएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये हो गया अपना ए, और ये मान के चलो दूसरा है तो बी। अगर इस ए और बी ने इन दोनों में से किसी भी एक चीज को फॉलो करा दिया तो आएगा बेटा ये अपने रिलेशन एस में, अदरवाइज नहीं आएगा। अब ए कॉमा बी ना ही इसको फॉलो करा रहा है, ना ही इसको फॉलो करा रहा है, किसी को नहीं करा रहा। देख लो, ए और बी क्यूब, अपन को ए और बी क्यूब लिखना है। ए है बेटा 7, तो इसके नीचे 7 लिख दिया,
b है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, ये लिख दिया। अब ये और ये ध्यान से सुनना, 7 और 7 ध्यान से सुनो बेटा, is neither reflexive nor symmetric nor transitive. A is smaller than or equal to, ये तो हो रहा है यार, A is smaller than B cube, ये तो हो रहा है, ठीक है, ये तो हो रहा है, इसके लिए तो हो रहा है, चलो इसके लिए तो हो रहा है, ये तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सुनते जाओ, दूसरा देखते हैं, ये बिलोंग कर रहा है, इसको फॉलो कर दिया इसने, ठीक है। अब अपन करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, 0,0, ये भी बेटा अपने रिलेशन से बिलोंग करेगा R से, ये भी अपने बिलोंग करेगा, रिलेशन आर नहीं, ये अपने रिलेशन एस से बिलोंग करेगा। क्यों आएगा एस में, देखो ये ए ये बी, ये भी फॉलो कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है, सुनना, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, ठीक है। ए और बी क्यूब क्यों कर रहा है ये देखो बताता हूं। ए क्या है, ए 0 है सर, तो 0 लिख दो। बी क्या है, 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 होता सर, ये तो इक्वल आ रहा है, तो इक्वल लगा दो। ए बी क्यूब इक्वल, सर देखो इसको फॉलो कर रहा है ये, इसका मतलब ये भी हमारे रियल नंबर में आएगा। क्या सारे रियल नंबर सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम आएंगे? नहीं, सारे नहीं आएंगे। अब नेगेटिव नेगेटिव वालों को देखो, वो भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब नेगेटिव नेगेटिव वालों को देखो, वो भी रियल नंबर्स हैं बेटा, ठीक है सर। तो अब अपन देखते हैं -3, -3 कि ये बिलोंग करेगा अपने नहीं, ए यहां ए लिख दूं, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। ए का मतलब यहां -3 यही है, ठीक है। तो सर यहां पर इसको लिख देते हैं अपन ए और इसको लिख देते हैं दूसरा बी। अब चेक करते हैं ए और बी, ठीक है, ठीक है, ए और बी क्यूब, ए और बी क्यूब, ठीक। ए है बेटा अपने -3, ठीक है, बी है -3 का क्यूब जो होगा -27। बेटा ये ऐसा निशान लगेगा इसमें, -3 इज ग्रेटर देन -27, -3 -27 से बड़ा होता, ये वाला निशान लगेगा, ये सिंबल लगेगा। क्या ये सिंबल है इन दोनों में कहीं? नो सर। सेम कॉमा सेम आ तो रहा है, सेम कॉमा सेम, ए कॉमा ए आ रहा है। पॉजिटिव नंबर्स तुम जितने भी रख दो, पॉजिटिव नंबर्स का मतलब है ए और बी की जगह पॉजिटिव, मतलब 0,0 रख दो, 1,1 रख दो, -2,2 रख दो, √2,√2 रख दो, पॉजिटिव वाले जितने रखने रख दो, वो सब फॉलो करेंगे इसको, वो सब इसको फॉलो करेंगे, 0,0 इसको फॉलो करेगा। लेकिन नेगेटिव की बात करेंगे जब, नेगेटिव समझ रहे हो ना, ए में जो ए है, ए तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जो ए है ए में अगर हमने नेगेटिव वाले रियल नंबर्स रख लिए, नेगेटिव, तो बेटा खेल खराब हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। जबकि ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव कि मुझे सारे रियल नंबर्स के लिए डबलेट इस वाले रिलेशन में चाहिए। इस रिलेशन में सेम कॉमा सेम आएंगे, सारे नहीं आएंगे, लेकिन सेम कॉमा सेम, ए आएगा, 5,5, 9,9, 3/2, 3/2 सब आ जाएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। और फ्रैक्शंस में भी नहीं आएंगे, एक फ्रैक्शंस भी होते हैं 1/2, 1/2, ये फ्रैक्शन जैसे 1/2 ले लो, 1/2 ले लो, कॉमा 1/2, सेम कॉमा सेम है, दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसको देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ए और बी क्यूब, ठीक है सर, ए हो गया बेटा 1/2 और बी हो गया बेटा 1/8। बेटा ये बड़ा है, 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, यहां समझ रहे हो ना। खेल देखो, सेम कॉमा सेम आ रहे हैं पर नॉर्मल, पॉजिटिव और 0 वाले के साथ, बाकी नहीं आ रहे, सबके लिए नहीं आ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू आर, सारे ए यानी सारे रियल नंबर्स, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरोस भी, सब नेगेटिव्स वाले, फ्रैक्शंस वाले, ये सारे फॉलो नहीं कर रहे हैं इस कंडीशन को। तो अपन क्या बोलेंगे, इसको तो करा दिया, पर इसमें लगा देंगे नो, इसमें लगा देना नॉट बिलोंग, कि भैया -3 बिलोंग नहीं कर रहा, लास्ट में लिख देना नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं हम सिमेट्रिक की तरफ, ठीक है, डन। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग। अब चलते हैं अपन सिमेट्रिक की तरफ, डन सर। इसको इरेज कर दूं। अब सिमेट्रिक क्या होता है? उल्टा पुल्टा। सिमेट्रिक कहता है उल्टा पुल्टा होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या कहता है? उल्टा पुल्टा, ठीक है सर। सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ध्यान से सुनना, डन सर। अब सिमेट्रिक रिलेशन की जब बात आ रही है तो यहां पर सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए कॉमा बी है रिलेशन में, तो बी कॉमा उसका उल्टा भी होना चाहिए। चलो देख लेते हैं सर। सिमेट्रिक के हिसाब से अगर ए कॉमा बी हमारे रिलेशन
एस में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसका उल्टा बी कॉमा ए भी होना चाहिए, ये भी बिलोंग करना चाहिए। चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने इसकी मदद लेनी है, इसकी मदद नहीं, इसकी मदद लेना। जैसे मैंने लिया बेटा 2,5, क्या ये 2,5 मेरे रिलेशन एस से बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। देख लो, करके देखो। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया सेकंड बी, ठीक है। अब इसको फॉलो करेगा वो, देखो कैसे करेगा। देखो ए और बी क्यूब लिख लिया सर अपन ने, ठीक है, डन सर, बिल्कुल ए और बी क्यूब लिख लिया। ए हो गया बेटा 2 और बी का मतलब है 5, 5 का क्यूब लिख लेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, तो 2 और 125। अब ये बेटा ऑब्वियस सी बात है 125 बड़ा होगा तो ये वाला सिंबल लगा दो, ए इज स्मॉलर देन बी क्यूब, फॉलो हो गया? हाँ सर, तो ये हमारे रिलेशन एस में आएगा। ये बात तो सही है, डन, बिल्कुल डन सर। इसको इरेज करते हैं। डन है, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, इरेज कर दिया सर इसको, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन के अनुसार 5,2, इसका उल्टा 2,5 का उल्टा 5,2 भी होना चाहिए। इसके अनुसार भाई साहब 5,2 भी बिलोंग करना चाहिए एस में बेटा, जबकि ये बिलोंग नहीं करेगा। मैंने काट दिया बिलोंगिंग का, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताता हूं, सुनते जाओ। ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा देख लो ना सर। यहां पर पहला वाला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा वाला एलिमेंट ये हो गया, ए और बी क्यूब निकालो जरा। ए हो गया सर अपना 5, बी क्यूब हो गया सर अपना 8। अरे हाँ, कर तो रहा है यार, यहां कर तो रहा है, ये कर तो रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 5 इज स्मॉलर देन 8, बहुत बढ़िया, ये तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है सर। तो यानी इसको तो फॉलो करा दिया, ये वाला तो सटीक बैठ गया, ये बिल्कुल सटीक बैठ गया सर, परफेक्ट बैठ गया, ठीक है सर। सुनते जाना जी सर। अब खुश हो गए बच्चे के, सर देखो 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 5 8 से स्मॉलर आ गया, बिल्कुल सही आया। हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए। अब अगर मैंने यहां 1,3 लिख दिया, अब बताओ बेटा, अब बताओ बेटा ये होगा क्या? हाँ सर, ये तो आएगा, ये तो एस रिलेशन में आएगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं आएगा। 3,1 ये हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? देखो बताता हूं। ये हो गया अपना ए, ये हो गया अपना बी, ठीक है। इसको चेक कर लो पहले, ए और बी क्यूब, ठीक है। ए है बेटा 1, बी क्यूब 3, 3 का क्यूब 27। सर 1 जो है छोटा है 27 से, तो ये लगा दिया, इसको फॉलो कर दिया इसने, इसको, है ना। तो अगर ये इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर जाए तो समझ जाना वो एस रिलेशन में आएगा, तो ये रिलेशन एस में आ जाएगा, है ना। 1,3 आ जाएगा, परफेक्टली आ जाएगा, ठीक है सर। इसको क्लोज करते हैं। अब अगर ये आया तो सिमेट्रिक कहता है इसका उल्टा भी आना चाहिए, 3,1। बेटा 3,1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 3,1? बताता हूं। 3 ये जो है ना, ये ए बन गया और ये बी बन गया सर, ठीक है, डन। ए की जगह यहां 3 लिख लेते हैं, और बी की जगह 1 का क्यूब क्या होगा सर? 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 रहेगा। बेटा ये तो उल्टा आ रहा है, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो यार ये तो है ही नहीं है, ए इज ग्रेटर देन बी क्यूब है ही नहीं है इन दोनों में, यानी ये हमारा रिलेशन एस में नहीं आएगा। और अगर ये नहीं आया तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। देयरफॉर एस इज नॉट सिमेट्रिक, एस सिमेट्रिक नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बारी, अब लेट अस टॉक अबाउट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बारी है, चलिए सर। तो भैया बात है ट्रांजिटिव की, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। अब ट्रांजिटिव में बहुत सोच समझ के एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव में आपको बहुत सोच समझ के एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। ट्रांजिटिव कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं सर, चलो देख लेते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो पहले तो आपको 2 पेयर लेने पड़ेंगे। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए कॉमा बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है रिलेशन एस में, एंड बी कॉमा सी भी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ध्यान से सुनो, ट्रांजिटिव कोई नई चीज नहीं है, अभी समझा चुका हूं मैं। फर्स्ट क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों मैच कर गए, तो फिर ट्रांजिटिव कहता है कि ए और सी, ए कॉमा सी भी हमारे रिलेशन एस में बिलोंग करने चाहिए, बिलोंग टू रिलेशन एस, ये जरूरी है। तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। अब इसको कैसे चेक करेंगे सर? इजिली चेक कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। अब चलो देखते हैं अपन जल्दी से, ठीक है।
देखना, सोच समझ के यहां एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। देखो सुनो, मेरी बात सुनना। अपन यहां पर ए कॉमा बी लेते हैं, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो एस यानी कि रिलेशन एस में जाएगा, मतलब इस वाले रिलेशन को, इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, या तो इसको या इसको। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं लेट अस से 3,3/2। ठीक है, 3,3/2। मैंने ए ले लिया 3, बी ले लिया बेटा 3/2। ठीक है, डन सर। और सी मैंने ले लिया 4/3। चलो ऐसी मैंने लिख दिया ऊपर, वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए बट स्टिल। ठीक है, अब ये हमारे रिलेशन को बिलोंग करेंगे या नहीं, बिलोंग टू एस या नहीं, चलो देख लेते हैं सर। देखो ये क्या है सर, ये ए है, ये क्या है सर, ये सेकंड है, तो इसको बी बोलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं ए और बी क्यूब क्या आ रहा है। सर ए आ रहा है 3, और सर बी क्यूब है 3 3 9 3 27 2 2 4 2 8, तो ये आ गया 8 3 24। इसको अगर अपन ने डिवाइड किया तो 8 3 24 पॉइंट 24 25 26 27 8 4 32 8 3 3.3 समथिंग आ रही है। ये 27/8 3.3 समथिंग आ रहा है बेटा, कितना 3.3 समथिंग, यानी कि 3.3 बड़ा है, ये लिख दो बड़ा, तो ये बड़ा, तो ए इज स्मॉलर देन बी क्यूब, ये इसको फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे रिलेशन एस का हिस्सा होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसके अंदर। ठीक है सर, अब समझना, अगर अपन ने इसको 3/2 पे खत्म किया तो अब अपन को यहां दूसरा ऑर्डर्ड पेयर एक और ऐसा लेना पड़ेगा जो रिलेशन एस में आए, पर 3/2 से शुरू हो, 3/2 से शुरू हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? यस सर। अगर मैं कहूं कि 3/2, 4/3, मैंने ये ले लिया और मैंने कहा यार ये बिलोंग कर रहा है एस, कैसे मान ले सर? वेरीफाई करते हैं, चलो वेरीफाई करते हैं कर भी रहा है कि नहीं। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, बी कॉमा सी मत मानना इसको अभी आप फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ए और बी मानो, क्योंकि मुझे इनमें रख के वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो ए और बी क्यूब निकालते हैं, ए और बी क्यूब। ठीक है, ए हो गया बेटा 3/2, ठीक है, बी क्यूब हो गया 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8। ठीक है सर, 4 4 16। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.5। ठीक है सर, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये, रुक जाना, 4 4 16, 16 4 64, 3 3 9 3 27, ये 27 आएगा। दिस विल बी 27। अब 64 को 27 से डिवाइड करेंगे ना, तो ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली 2.7 या 2.8 समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो ऑब्वियसली 1.5 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हो गया, ए और बी के बीच में ये सिंबल आ गया, तो ये वाला आ गया, है ना? तो ये हमारे रिलेशन में आएगा, सही बात है। ठीक है, डन सर। अब समझना, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी आ गए रिलेशन में, इसका लास्ट, पहले वाले का लास्ट 3/2 और इसका शुरुआत फर्स्ट एलिमेंट 3/2 मैच कर गया, तो हमें अब चेक करना पड़ेगा 3 और इसका लास्ट 4/3। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव भैया 3,4/3 हमारा इस रिलेशन एस को बिलोंग करना चाहिए, पर ये करेगा नहीं बेटा, ये करेगा नहीं। चलो चेक करा के दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? देखो, ये हो गया ए और ये हो गया सर बी, है ना? डन सर। तो ए और बी क्यूब देखो, ए और बी क्यूब, ए है बेटा अपना कितना 3, और बी जो है ना ये अपना 2 पॉइंट समथिंग आया था, याद करो 2 पॉइंट समथिंग आया था, 2.7। यार 4/3 का क्यूब करोगे 64/27 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा, यहां 3 है, यहां 2 पॉइंट समथिंग है, यार ये तो ये बड़ा आ रहा है। दिस इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी क्यूब। क्या यहां कहीं लिखा है इज ग्रेटर देन बी क्यूब? नहीं लिखा है सर। तो इसका मतलब ये वाला हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है रिलेशन में है सर, बी और बी मैच कर गया तो छोड़ा, ए कॉमा सी देखा, 3,4/3 देखा कि ये रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आ रहा है सर, ये ट्रांजिटिव नहीं है, लिख देना नो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यही अपन को शो करना था कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। बात खत्म। ट्रांजिटिव के लिए तुम्हें ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे, या तुम्हारी माइंड इतना फास्ट होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल्स ए बी और सी जो ले रहे हो ये आ जाए तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, रियल नंबर्स होने चाहिए, तो तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट वाला, जो तुम्हारी इच्छा हो। डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सर क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन आएगा?
33 आएगा सर। चलो 33 देख लेते हैं, ठीक है, डन सर। इरेज कर रहा हूं उसको मैं, इसको इरेज किया, 33 ये आया। शो दैट द रिलेशन एस इन सेट ए, ठीक है, सेट ए क्या है, पहले सेट ए पता कर लेते हैं। थोड़ा सा इन्होंने हमें भूल भुलैया या क्विज की तरह या पहेली की तरह, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ए दिया गया है। सेट ए जो है वो x बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स हैं, z का मतलब इंटीजर्स, x जो है वो एक इंटीजर है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू 12, मतलब जो x है, जो x है, ध्यान से सुनिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास बेटा आप 12वीं में हो तो ये तो आप कर सकते हो। x 0 से बड़ा है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 0 के बराबर भी है, ये देख रहे हो, ये 0 के बराबर भी है, तो 0 भी हो सकता है। डन। और x 12 से छोटा होगा या 12 के बराबर, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक होगा बेटा। 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ऑल्सो, 12 के इक्वल भी हो सकता है। और यहां पर अपन ने बंद कर दिया ब्रैकेट, यहां पर अपन ने बंद कर दिया ब्रैकेट। ये हो गया सेट ए, कोई बड़ी बात नहीं थी, सेट ए तो अपन ने डिकोड कर लिया, ठीक है, डन। शो दैट द रिलेशन इन सेट ए, इन सेट ए का मतलब है ए क्रॉस ए टू ए कह सकते हो कि रिलेशन जो एस है वो ए टू ए है, या वी कैन से दैट रिलेशन एस जो है वो एक्चुअली ए क्रॉस ए के ऊपर बना हुआ है, ए क्रॉस ए के ऊपर। मतलब बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना बेटा मेरे प्यारे, ध्यान से सुन। यहां से आएगा इनपुट, यहां से आएगा आउटपुट, यहां से आएगा इनपुट ए, यहां से आएगा आउटपुट बी। वैसे एक्स और वाई लिखता हूं मैं, पर यहां ए और बी दिया है तो ए और बी लिख दिया मैंने, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। ए क्रॉस ए से ही रिलेशंस आते हैं, है ना, रिलेशंस जो होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं रिलेशंस, ठीक है सर, डन। आगे की बात कर लेते हैं। डन है सर, बिल्कुल डन है, आगे की बात कर लेते हैं। यहां पर बात हुई है बेटा a माइनस बी का मॉड इज डिविजिबल बाय 4, ये कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है सर? कंडीशन दी गई है मॉड a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 110%, ये कंडीशन दी गई है कि सर मॉड ऑफ a माइनस बी शुड बी डिविजिबल बाय 4। बहुत आसान ही है, बहुत आसान है, जल्दी से निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट कि सर क्या क्या रिलेशन में आएंगे। अब वो कह रहे हैं पता करो या शो करो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होता है सर? वही अभी जो अपन निकाल के आए, ये भी बड़ा क्वेश्चन है बेटा, छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, डन सर। मेरी बात सुनना, ठीक है, सारा रिलेशन नहीं बनवा रहा हूं मैं कि बनवा दूं, रिलेशन बनवा दूं क्या? मैं रिलेशन नहीं बनवा रहा हूं सारे, सुनते जाना, ठीक है सर। देखो रिलेशन बनवाऊंगा तो टाइम लग जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। अपन सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मैं बताता हूं क्यों, सुनते जाओ। ये रिफ्लेक्सिव क्यों होगा बताता हूं, सुनो बेटा। ये रिफ्लेक्सिव इसलिए है क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता है कि मुझे सेट बताओ किस सेट पे काम हो रहा है। इनको सेट बता दिया, सेट ए के ऊपर काम हो रहा है, इसको सेट पता चल गया कि सेट ए के ऊपर काम हो रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि भैया सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके डबलेट्स मुझे एस रिलेशन में चाहिए। अगर आ गए तो मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन हूं, अगर नहीं आ गए तो एस रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, खत्म। तो अब ए के अंदर कौन कौन है? ए के अंदर है सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या बोला? ये कह रहा है डबलेट, ये कह रहा है डबलेट, मतलब ए के लिए अगर ए के अंदर 0 है तो मुझे 0,0 चाहिए। ये कह रहा है अगर ए के अंदर 1 है तो मुझे 1,1 भी चाहिए, 2,2 भी चाहिए। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबका डबलेट रिलेशन एस में आना चाहिए, और रिलेशन एस में तभी आएगा डबलेट जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। चलो देख लेते हैं सर, इजिली देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डन सर। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, एग्जाम्पल जिंदाबाद, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा समझते जाना। लेट x that belongs to a, एक हमने कोई x लिया जो belongs to a, जो a से आ रहा है, x छोड़ो a ले लेते हैं क्योंकि यहां पर a दिया गया है। let a that belongs to a, तो ये a क्या हो सकता है? ये a हो सकता है बेटा 0 1 2, कुछ भी हो सकता है, कहां तक? 12 तक। 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कह रहा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह रहा है कि भैया हमको 0,0 भी चाहिए, काहे में? रिलेशन एस में। हमको 1,1 भी चाहिए, काहे में? रिलेशन में। हमको सेम कॉमा सेम चाहिए, बेसिकली मैं कह सकता हूं सेम कॉमा सेम चाहिए, सारे सेम कॉमा सेम, सारे सेम कॉमा सेम चाहिए, किसमें? रिलेशन एस में। सारे मतलब 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। चेक करा लेते हैं क्या इस कंडीशन को सेम कॉमा सेम नाम की चीज फॉलो कर रही है। चलो चेक कराते हैं सर, ठीक है, डन। अगर सेम कॉमा सेम हम ए कॉमा ए से लिख लें, अब यहां चेक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, ये सेकंड एलिमेंट है, ये बी हो जाएगा। चलो रख के देखते हैं, ठीक है। ए माइनस बी मॉड अपॉन 4, देखते हैं ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। ए की जगह ए, बी की जगह भी ये सेम कॉमा सेम है, अगर इसकी जगह 4 तो इसकी जगह भी 4, अगर इसकी जगह 0 तो इसकी जगह भी 0, अगर 1 ले लें अपन तो 1 तो ये भी 1, अगर 2 ले लें तो ये 2 -2, तो सर ऊपर तो 0 आना तय है, 0 आना तय है सर। सेम कॉमा सेम में ए माइनस ए कर देते हैं अपॉन 4। सर ए माइनस ए 0, मॉड 0 अपॉन 4, मॉड 0 बेटा 0 है अपॉन 4, 0 अपॉन 4 क्या होगा? 0। यार ये तो डिवाइड हो जाएगा, 0 हर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो सर ये तो सही निकला यार। सेम कॉमा सेम, अगर हम 0,0 लिखें, 1,1 लिखें, 2,2 लिखें, 3,3 लिखेंगे, सारे के सारे इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं 6,6 लिखूं तो 6 यहां आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा, 6 - 6 0, मॉड 0 0 होता है, मॉड 0 0 होता है, 0 अपॉन 4, याद ये तो डिवाइड हो रहा है, समझ गए ना? यस सर। तो सेम कॉमा सेम इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं कि हाँ सर, सेम कॉमा सेम वाले जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स ए में है ना, वो सब सेम कॉमा सेम बना सकते हैं और वो रिलेशन में आएगा भी, क्योंकि सेम कॉमा सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है सेम कॉमा सेम। और सारे के सारे, मैं फिर बोल रहा हूं, सारे के सारे ए जो है ना, this must be all A, for all A that belongs to capital A, सारे एलिमेंट्स ऑफ ए का डबलेट आना चाहिए और आएगा, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? यस इट इज, लिख देना बेटा, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, समझ में आ गई बात? यस सर। तुम कुछ भी ले लो, 1,1 ले लो, 2,2 ले लो, 3,3 ले लो, यहां कुछ भी ले लो, 12,12 तक, वो 12,12 इस कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। 12 - 12 12 - 12 0 0 अपॉन 4 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। रिफ्लेक्सिव हो गया, अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक की, सॉरी, ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, डन। तो सर अब जब बात करने चले हैं अपन सिमेट्रिक की, जो कि सेकंड है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, डन। क्या होगा सर सिमेट्रिक? सिमेट्रिक कहता है कि अगर आपके पास 1,2 है, फॉर एग्जांपल 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए रिलेशन में, अगर 5,9 है तो 9,5 उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक की बात करके देख लेते हैं। सिमेट्रिक कह रहा है, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, सिमेट्रिक कह रहा है कि इफ A, B belongs to relation, if A, B belongs to relation S, then इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए, B, A, B, A also belongs to relation S। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, सुनते हैं ना जी सर। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कराता हूं, ठीक है भैया। अपन ने क्या कर लिया? अपन ने इफ A, B बिलोंग कर लिया, A, B belongs to S, तो इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग ये फॉलो होगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग ये फॉलो होगा। तो ये फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा A - B/4 का मॉड, है ना, ये, और टिक लगा दो, इसमें टिक लगा दो। कुछ एक वो ले ले, एग्जाम्पल ले लें, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारे लिए एग्जाम्पल ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल, ठीक है, A - B, गौर से सुनना, अपन को सिर्फ इन्हीं में से नंबर्स लेना है, A और B दोनों इन्हीं में से आएंगे बेटा, A भी इससे होगा, B भी इससे होगा, ठीक है सर। मैं ले लेता हूं बेटा 1,5, 1,5, ये 1 जो है ये भी A से होना चाहिए, ये भी A वाले, A कहां, A इससे होना चाहिए, हाँ सर 1 है इसके अंदर, 5 B जो 5 है वो भी इसके अंदर होना चाहिए। तो ये हो गया बेटा A और ये हो गया बेटा B, दोनों सेट A से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ना, ये बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन S में,
क्यों करेगा सर? देखो अभी फॉलो करा के दिखा देता हूं तुम्हें मैं। 1,5 बेटा, 1,5 ठीक है। अब 1,5 में ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। इस वाली कंडीशन को चेक करते हैं, a माइनस बी अपॉन मॉड बाय 4, ठीक है। a हो गया बेटा अपना 1 माइनस b हो गया बेटा अपना 5, ठीक है, ब्रैकेट अपॉन 4। अब 1 माइनस 5 माइनस 4 है, मॉड माइनस 4 अपॉन 4, माइनस 4 से तो 4 ही आएगा बाहर, 4 अपॉन 4। हाँ यार ये तो डिवाइड हो गया, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, मॉड 4 मॉड माइनस 4 तो 4 होता है ना। हाँ सर, तो ये हमारा जो है 1,5 ये एस रिलेशन में आएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक इसका उल्टा भी आना चाहिए सॉरी, इसका उल्टा भी आना चाहिए, इंप्लाइज इसका उल्टा 5,1 भी आना चाहिए। बेटा आएगा हमारा 5,1 भी रिलेशन में आएगा। कैसे आएगा देखो, ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है। चलो सर देखते हैं, यहां चेक कराते हैं, है ना। लेट अस बिगिन विथ दिस कि सर a माइनस बी अपॉन 4 और ये मॉड है ना, a माइनस बी 5 माइनस 1, अभी 1 माइनस 5 किया था, 1 माइनस 5 किया था, अब 1 माइनस 5 नहीं 5 माइनस 1, उल्टा करके देखना है। 5 माइनस 1 बेटा मॉड 4, 4 अपॉन 4, तो ये मॉड 4 तो 4 ही आ जाएगा, 4 अपॉन 4 आराम से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा 5,1 भी रिलेशन में आएगा, सिंपल। अगर 1,5 है तो 5,1 भी हमारे रिलेशन में आ रहा है, समझ गए ना। अगर हमारे पास 0,4 है तो 4,0 भी आएगा। अगर हमारे पास 3, क्या है यार, 3,7 है तो 7,3 भी होगा, समझ रहे हो ना। ये है सिस्टम, समझ गए। तो अपन क्या कहेंगे, यस सिमेट्रिक है सर, सिमेट्रिक है। कोई भी ऐसा तुम ऑर्डर्ड पेयर सोचो जो इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, ए, बस ए और बी दोनों जो सोचो ना तुम, इन्हीं में से होने चाहिए। तो सर मैंने ए सोच लिया 10, मैंने ए सोच लिया 10 और बी सोच लिया मैंने सर, बहुत ध्यान से सुनना, बी सोच लिया सर मैंने यहां पर 6, ठीक है। मैंने ये सोच लिया, या बी अपन 2 सोच लेते हैं सर, बी सोच लिया 2। अब ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ए माइनस बी का मॉड अपॉन 4, ए है बेटा 10, बी है 2, 10 माइनस 2 8, 8 आएगा, मॉड 8 बाई 2, मॉड 8 बेटा 8 बाहर निकलेगा, 8 बाई 2 आराम से डिवाइड होकर अपन को 4 दे देगा कि हाँ यार ये तो डिवाइड हो गया। अब इसी का उल्टा करो, 2,10 वो भी आएगा बेटा, वो भी आएगा हमारे इस रिलेशन में। 10,2 हमारे रिलेशन एस का हिस्सा क्यों होगा, क्योंकि 10,2 दी हुई कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो फिर 2,10 भी हमारी दी हुई कंडीशन को फॉलो कर रहा है। करके देख लो, 2,10 करो उल्टा। अब ये क्या हो गया सर, ये हो गया अपना a, ये क्या हो गया सर, ये हो गया अपना b। तो a माइनस बी करो, 2 माइनस 10, भाई a माइनस बी करते हैं, ठीक है। डन सर, इसको इरेज कर दूं मैं इसको करते हैं मॉड a माइनस बी मॉड क्लोज अपॉन 4, तो ये 2 माइनस 10 होगा, मॉड के अंदर 2 माइनस 10 मॉड क्लोज अपॉन 4, तो माइनस 8 हुआ बेटा, मॉड माइनस 8 बाय 4, माइनस 8 मॉड माइनस 8 बेटा 8 होगा, 8 बाय 4, 8 बाय 4 तो 2 हो गया यार, हो गया। इसका मतलब 2,10 भी हो गया। यही तो बताना है यार, यही तो सिमेट्रिक में बताना था। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, चलो इसको हटाओ पहले तो जल्दी से। ये गया, लेट अस स्टार्ट विद ट्रांजिटिव और देखते हैं सर ट्रांजिटिव कैसे होगा। चलो भाई, तीसरा ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव भी होगा बेटा, देखते जाना, अभी मजेदार है ये। ट्रांजिटिव क्या होता है, वही a कॉमा बी, बी कॉमा सी, वही होते ट्रांजिटिव, ठीक है सर। करते हैं, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। डन सर चलो, अब ट्रांजिटिव में अपन क्या करेंगे कि 2 चीजें हमें ऐसी सोचनी है, गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। 2 चीजें यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे सोचने जिसमें कनेक्टिविटी बी बी हो, मतलब अरे बी बी वाली बी बी नहीं, ए कॉमा बी अगर हमारे रिलेशन एस में बिलोंग कर रहा है तो ये बी है ना, तो फिर बी कॉमा सी होना चाहिए, बी कॉमा सी भी हमारे रिलेशन एस में बिलोंग करना पड़ेगा। ये है सर सिस्टम, समझ में आ रही है। यस सर, देखो अभी बताता हूं, सोचो ए कॉमा बी, सर मैं सोचता हूं 0,4, 0 भी ये ए में है, 4 भी ए में है, ठीक है। मैंने सोचा 0,4, 0,4, ठीक है। और मैंने कहा यार ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन एस, ऐसे कैसे कर रहा है,
प्रूफ करो, शो करो। लो भैया प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ किया करो, देखा करो। ये हो गया बेटा अपना फर्स्ट यानी ए, ये हो गया अपना सेकंड यानी बी। ऊपर भूल जाया करो, जब प्रूफ करो ना, जब वेरीफाई करो तो ऊपर भूल जाया करो। अब a माइनस बी का मॉड बाय 4 ये करना है और चेक करना है ये सच में डिवाइड हो रहा है 4 से कि नहीं। चलो तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का मॉड अपॉन 4। देखो यहां आएगा मॉड के अंदर -4 जो कि बाहर निकल के 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 4 क्या होगा सर, ये तो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 0,4 हमारे रिलेशन एस में आ रहा है। समझ गए जी, समझ गए सर, डन है। इसको इरेज कर देते हैं अपन, ठीक है, डन, इरेज्ड। अब बी कॉमा सी की बात कर लेते हैं, अब बी कॉमा सी की बात कर लेते हैं। सोचो सोचो, देखो अगर बी यहां 4 है तो मुझे यहां 4 से शुरू करना पड़ेगा, 4 कॉमा, अगर मैंने यहां 12 ले लिया, 4,12 और मैंने कह दिया ये बिलोंग करेगा एस से, ऐसे कैसे बिलोंग करेगा, चेक करके बताओ। इसको भूल जाओ अभी सब भूल जाओ, मैंने तो बस 4B4 लिया, तो यहां भी B4 लिया ताकि कनेक्टिविटी बन जाए, ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉलो हो जाए। समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है, डन। तो अब समझना बात को, इसको तो अपन ने फॉलो करा दिया कि ये एस में आएगा, रिलेशन एस में आएगा। इसको और फॉलो करके देख लो कि ये रिलेशन एस में आएगा कि नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं सर, ठीक है, डन। इसको मान लो ए, इसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, जब वेरीफाई करो ना तो इसको ए और बी माना करो, बस ए, और सर इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो अब हमें a माइनस बी का मॉड डिवाइडेड बाय 4 ये चेक करना है ना, ये कंडीशन चेक करनी है, ये टिक होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो a की जगह हमने लिखा सर 4 माइनस बी की जगह 12, मॉड लगाया अपॉन में 4 माइनस 12 -8, मॉड के अंदर -8 अपॉन 4, -8 से बाहर 8 आ जाएगा, 8/4 बेटा 2 आएगा। क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। तो ये तो डिवाइड हो रहा है यार, तो ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें? एस में, इसमें रिलेशन एस में, ठीक है सर। अब हमने ये दोनों चीजें, दोनों ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिए, वेरीफाई कराए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स वेरीफाई करा दिए बेटा, ठीक है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमने परफेक्टली वेरीफाई कराए। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है। यहां भी वेरीफाइड है, ये भी एस में आएगा, ये भी रिलेशन एस में आएगा, ठीक है। अब बात ऐसी है कि यहां पर कॉमन चीज जो है ना, ट्रांजिटिव कहता है a कॉमा बी, ये b है तो फिर ये b कॉमा सी, ये b है। सेम अगर a कॉमा बी हमारे रिलेशन में है, b कॉमा सी हमारे रिलेशन में है, तो b से b छोड़ दो, यानी कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, इनको छोड़ो, a कॉमा सी भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। दिस शुड ऑल्सो बी इन रिलेशन, यानी 4 इसका छोड़ो, 0,12 हमारा रिलेशन में होना चाहिए। 0,12 शुड बिलोंग टू रिलेशन एस। ये चलो चेक करते हैं ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर ये बिलोंग कर गया तो बेटा ये ट्रांजिटिव है, अगर ये बिलोंग कर गया। चलो इसको क्या ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे। जब बेटा अपन वेरीफाई करते हैं ना कि ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप ए और सी नहीं मानो, इसको ए और सी नहीं, ए और सी नहीं मानो, इसको ए और बी माना करो बस, ठीक है सर। चलो a माइनस बी अपॉन 4, a माइनस बी का मॉड अपॉन 4, ठीक है। तो 0 माइनस बी की जगह 12 अपॉन 4, -12 मॉड -12 अपॉन 4। अब मॉड के अंदर से -12 बाहर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 4 दैट इज बेटा 3। ये तो डिवाइड हो गया यार, पूरी तरह से डिवाइड हो गया 4 से। इसका मतलब ये हमारे रिलेशन एस में आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई, ये कंडीशन फॉलो हो गई, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया। ये एग्जांपल लिखकर आप बोल देना यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव, एस जो है वो ट्रांजिटिव है। तो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्रूव कर दिया कि हमारा यही रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या हुआ सर जी, ये तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन साबित हो गया। समझ में आ गई बात, यस और नो? मूविंग ऑन, आगे देखते हैं सर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर क्या हाल चाल है भाई, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं, और देखते हैं सर जी क्या है क्या नहीं। और अब अपन को जो चीज ढूंढनी है ना वो बहुत अलग है बेटा, बहुत अलग है। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटा दो, ठीक है। कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी, कंडीशन को नहीं हटा सकते हैं, कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी, बाकी सब हटा दो। सिमेट्रिक विमेट्रिक तो सब अपन ने कर ही लिया, प्रूफ है ना।
ठीक है, इसको हटा दिए सर, ठीक है, डन। उफ, देखो भैया, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। सारे के सारे उन एलिमेंट्स को लिखो जो 1 से रिलेट कर रहे हो। मैं बताता हूं कैसे, सुनो। ए और बी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले a माइनस बी बाय 4, सुनते जाना। फिर दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, गौर फरमाइएगा, a माइनस बी बाय 4। अगर मैंने यहां पहले a लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं a की जगह 1 लिख लूं, क्योंकि यहां बात 1 की हो रही है। मैं बताता हूं अभी क्या है ये, और यहां b की जगह 1 लिख लूं। बस अब अपन पहले वाले इस केस पे आते हैं, ठीक है। सुनते हैं ना, समझ में आएगा, 101% समझ में आएगा यार। सुनो, अगर मैंने 1 लिख दिया यहां, सोचना, बस सोच समझ के आंसर देना। माइनस, तुम सोचो, तुम खुद सोचो बेटा, 1 से मैं क्या माइनस कर सकता हूं। इन्हीं में से आना चाहिए, इन्हीं में से, कि अगर मैं 1 से माइनस करूं, जैसे मान के चलो मैं 1 से 0 माइनस कर दूं, 0, ठीक है, b की जगह मैंने 0 ले लिया, तो ये आएगा 1/4। क्या 4 1 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो b की जगह हम 0 नहीं ले सकते, b गलत साबित हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। a तो 1 रहेगा, a 1 रहेगा, a फिक्स है, ठीक है सर। तो b की जगह मैं क्या ले सकता हूं बेटा? b की जगह मैं सबसे पहले अगर कुछ लूंगा तो वो 5 आएगा, ना 1 आएगा ना 2, नहीं 1 आ सकता है ना, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है बेटा, 1 आ सकता है। अगर मैंने b की जगह भी 1 ले लिया, a भी 1 ले लिया और b भी मैंने 1 ले लिया, तो बेटा ये क्या आएगा? देखो आराम से 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1 - 1 0, mod 0/4, तो mod 0 तो 0 होता, 0/4 तो सही है यार, बिल्कुल सही है। तो 1,1 में आ गया सर। तो एक तो आ गया अपने पास, क्या आया? एक आया 1,1, यानी a 1 है तो b भी 1 है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं 1, क्या आता है? a 1 है तो b क्या है देखते हैं, mod। a की जगह मैंने 1 लिखा, माइनस, ठीक है। b की जगह क्या आ सकता है? 0 हो गया। अब 0 के बाद सीधा बेटा 5 आएगा और कुछ नहीं आएगा। 1 - 5 आएगा बेटा, 5, 1,5 आएगा। 1,2 नहीं आ सकता, 1,3 नहीं आ सकता, 1,4 नहीं आ सकता, 1,5 आएगा। तुम रख के देख लेना सारे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ यार, 1,5 अगर लिया अपन ने, तो ये a ये b, ये a ये b अपॉन 4 करूंगा तो ये 4/4 आएगा, आराम से डिवाइड हो जाएगा। -4 आएगा मॉड में, वो 4 दे देगा, ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। अब 1,5 हो गया, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा? अब नेक्स्ट बेटा 1,9 आएगा, बस 1,9 आएगा बेटा, 1,9 आएगा। करके देख लो, उसके पहले ना 1,7 आएगा, ना 1,6 आएगा, ना 1,8 आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर तुमने लिख दिया तो वो इसको फॉलो नहीं करा पाएगा। तो सर यहां मैंने 1 लिखा, mod 1 माइनस b की जगह मैंने 9 लिख दिया, mod क्लोज अपॉन 4, तो ये आएगा -8/4। माइनस का 8 बाहर 8 दे देगा, 8/4 आराम से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। तो 1,9, इसके अलावा 1 के साथ कुछ भी नहीं आएगा, इसके अलावा 1 के साथ अब कुछ भी नहीं आएगा। तो 1,1, 1,5, 1,9 एंड दैट्स इट। समझ में आ गई बात? यस सर। सेम चीज अगर आप वहां करोगे तो वहां पर भी यही होगा, वहां पर भी यही होगा। a की जगह बेटा 1 आ जाएगा, 1,1, b की जगह 1 ही रहेगा, यहां b की जगह 1 रहेगा, ठीक है। यहां आ जाएगा बेटा फिर 5,1, a की जगह 5, यहां 1, और यहां आ जाएगा बेटा अपना क्या, 9,1, बस खत्म। यहां b111 है, यहां a111 है। अब वो ये कह रहा है कि बताओ फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो 1 से रिलेटेड हो। बेटा 1 से कौन कौन रिलेटेड है? देखो 1 से यहां 1 रिलेटेड है, 1 से यहां 5 रिलेटेड है, 1 से यहां 9 रिलेटेड है। तो अगर मैं 1 से रिलेटेड की बात करूं तो 1 से 1 रिलेटेड है, 1 से 5 रिलेटेड है, 1 से 9 रिलेटेड है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। यह आंसर हो गया बेटा अपना, यह अपना आंसर हो गया। समझ गए? इसी को अगर लिखना हो तो 1 से कौन रिलेटेड है? 1 से 1, 1 से 5, 1 से 9, तो यहां पर भी 1,5,9 बनेगा। यही अपना आंसर हो गया। डन है? यस सर। ठीक है, डन सर। चाहे इससे कर लो या उससे कर लो, आंसर यही आएगा। अब यहां 1 से कौन रिलेटेड है? 1 से 1 है। यहां 1 से कौन रिलेटेड है? 1 से 5। यहां 1 से कौन रिलेटेड है? 1 से 9। तो यहां क्या आएगा? 1, 5, 9। ये आंसर हो गया। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, किसी भी एक तरह से कर लो, एक तरफ से। योर आंसर विल बी 1,5,9 फॉर दिस वन। ठीक है, जल्दी से देख लो। आई होप आपने क्लियरली समझ लिया होगा। 34th पे चलते हैं। दिस इज 34th क्वेश्चन। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं यार, जल्दी से पढ़ लो। 34th है ना, सारे PYQs हैं बेटा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्के में किसी भी क्वेश्चन को हमें नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक एनी क्वेश्चन इन ग्रांटेड, है ना। सारे क्वेश्चन हैवी हैं बेटा,
और सारे ही क्वेश्चंस आप कह सकते हो दे ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? यस सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। पढ़ो बेटा। शो दैट द रिलेशन एस डिफाइंड ऑन सेट n इंटू एन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ रहे हो? मैं समझाता हूं, सुनो। क्या होता ना, क्या होता अगर इस s की जगह r लिखा होता तो तुम्हें बड़ा आसान हो जाता। r में कर लें, चलो r में कर लेते हैं, ठीक है? समझना, मैं सिर्फ एक चेंज करके दिखाना चाहता हूं। मैंने इस s को छुपा लिया और इस s को छुपा लिया, और मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों की जगह r लिख लिया। रेड कलर से लिख लेता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ सर ने ये चेंज किया था r, तो मैं यहां भी r लिखूंगा। अब तुमने जैसे ये r देखा, तुम समझ गए कि हाँ सर r का मतलब है रिलेशन। अभी मैं इसको इरेज करूंगा पूरा, ठीक है? आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है? डन है भाई? बिल्कुल डन है सर। शो दैट द रिलेशन r, अभी मैंने इसको r कर दिया बेटा, ध्यान से सुनना। अभी मैंने इसको r कर दिया, जबकि एक्चुअली ये ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल s और s है। अभी मैं s पे ही कराऊंगा, डोंट वरी। आपको सिर्फ इजी लिखने के लिए, इजी दिखाने के लिए मैंने इसको r किया है, ठीक है? क्योंकि रिलेशन को हमें आदत है r से पढ़ने की, पर r जरूरी नहीं है r हमेशा ही रिलेशन r में लिखा हुआ है। आपको रिलेशन s में भी लिखा दिया जा सकता है। तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि भैया n क्रॉस n हो रहा है, ठीक है? n क्रॉस n हो रहा है, सुनते हैं ना? जी सर, बहुत ध्यान से सुनो। n क्रॉस n कैसा दिखेगा? नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर। बेटा ये स्टार्ट होगा 1,1 से, 1,2 से। मैं डिटेल में बहुत समझा चुका हूं बेटा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, 1,3 एंड इट गोज ऑन। बहुत इनफाइनाइट होगा बेटा ये, दिस विल गो इनफाइनाइटली, ये इनफाइनाइटली जाएगा, ठीक है? डन? यस सर। अब रिलेशन जो है ना, जो रिलेशन अपन को एस दिया गया था, जिसको मैंने आर लिख लिया, ये काहे पे है सर? ध्यान से सुनो। ये जो रिलेशन है ना, दिस गोज फ्रॉम, ध्यान से सुनो, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन, ऑन एन क्रॉस एन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अगर मैं आपसे कहूं रिलेशन इज डिफाइंड, गौर से सुनना, इज डिफाइंड ऑन सेट, इज डिफाइंड ऑन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ऑन सेट P। तो इस लाइन से अपन को समझ में आता है कि जो रिलेशन है ना वो P क्रॉस P है, P क्रॉस P है ना? P से P पे जाएगा, है ना? P से P पे जाएगा, समझना बात को, P से P पे जाएगा, ये बात पता है अपन को? हाँ सर। अगर इन्होंने कहा रिलेशन इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n, तो समझ जाओ बेटा, यहां जो रिलेशन है ना वो जा रहा है n क्रॉस n से n क्रॉस n की तरफ, n क्रॉस n से n क्रॉस n की तरफ। समझे क्या? अगर P कॉमा P होता, P से P होता, तो यहां से निकलता X इनपुट, यहां से निकलता Y आउटपुट। यहां पर बेटा n क्रॉस n से n क्रॉस n, तो इसका मतलब यहां से कौन निकलेगा? यहां से निकलेगा X यानी इनपुट, जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसके n क्रॉस n के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। यहां से निकलेगा बेटा अपना Y, जो कि एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? पहले तो ये समझो। तो अब यहां पर जो हमारे रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ना कि 1,2 3,5 नहीं। अगर मैं कहूं कि मेरे रिलेशन R के अंदर बताओ सबसे पहला एलिमेंट कौन होगा, तो सबसे पहला एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं भाई साहब, इतना बड़ा एलिमेंट होगा, इतना बड़ा, जी हां, ये अप कॉमा, ये इतना बड़ा, मतलब 9,5, ये नहीं है पहला एलिमेंट। नो 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 नो, पहला एलिमेंट ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर होगा, और इसके अंदर हो सकता है इसके अंदर हो A कॉमा B कॉमा C कॉमा D, कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब रिलेशन के अंदर पहला एलिमेंट दो ऑर्डर्ड पेयर का पेयर होगा, दो ऑर्डर्ड पेयर का पेयर। समझ रहे हो ना? मुझे उम्मीद है कि समझ गए होगे कि सर ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, यहां पर जो रिलेशन के अंदर आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर दो मिलकर एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर। समझ रहे हो ना? यस सर, क्योंकि यहां थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बेटा, ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये अलग क्वेश्चन है, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। डन है? बिल्कुल डन है। सुनते जाना। जी सर। तो अब बात हो रही है कि प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये चीज अपन को दी गई है, A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस C। सुनते जाना। डन सर।
अब ये कंडीशन अपन को दी गई है कि ये अगर है, बहुत ध्यान से सुनो, गिवन क्या गिवन है, ए कॉमा बी और बीच में एस लिखा था जिसको हमने आर लिख लिया, आर सी कॉमा डी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दिस कॉमा दिस इज एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन एस या रिलेशन आर, है ना। अपने रिलेशन का एलिमेंट ये दिस कॉमा दिस है, समझ गए? यस सर। अब यहां पर इन्होंने ये कहा है, कंडीशन दी है कि भैया फर्स्ट प्लस लास्ट यानी ए प्लस डी इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। समझे क्या मतलब? इन्होंने जो कंडीशन हमको दी है, ध्यान से सुन लो बेटा, रिलेशन में आने के लिए किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को जो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू बीच के दो, सेकंड प्लस थर्ड। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। डन, इसको हटाते हैं और अपन इसको जरा साइड में कर देते हैं। डन, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। डन, आगे चलते हैं, ठीक है? सुनते जाना। इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, चलो इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं। इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं। इक्विवेलेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि आज के तो सारे क्वेश्चन सर इक्विवेलेंस पे ही बेस्ड है ना। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो चलो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं सर, रिफ्लेक्सिव कैसे कराएंगे, ठीक है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव? सेम कॉमा सेम। रिफ्लेक्सिव कहता है कि भैया हमें सेम कॉमा सेम चाहिए, वी वांट सेम कॉमा सेम। और रिफ्लेक्सिव सबसे पहले बात करता है, ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्सिव सबसे पहले बात करता है सेट की, कि भाई साहब किस सेट के ऊपर हमारा रिलेशन बन रहा है। तो रिफ्लेक्सिव को बताया गया हमारा जो सेट है वो n क्रॉस n, ये है हमारा सेट। हमारा सेट ये है, n क्रॉस n है, ये पूरा सेट है, ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव कहेगा n क्रॉस n के अंदर कौन कौन है, तो n क्रॉस n के अंदर 1,1 है, ये पहला एलिमेंट है। 1,2 है, ये दूसरा एलिमेंट है। 1,3 है, ये तीसरा एलिमेंट है। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 डॉट 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 3,1, 3,2, 3,3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे एलिमेंट्स हमारे कहां है, ये n क्रॉस n में है। रिफ्लेक्सिव को बता दिया गया। अब रिफ्लेक्सिव की जिद सुनो। रिफ्लेक्सिव कहता है मुझे सेम कॉमा सेम चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव कह रहा है कि मुझे सेम रिलेशन सेम चाहिए, और ये जो सेम है ये जो सेम कॉमा सेम है ना, ये जो सेम है ना, ये सेम एलिमेंट और सेम, ये n कॉमा n से होना चाहिए। ये पूरा n कॉमा n का हर एलिमेंट होना चाहिए। मतलब अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन को नजर आ गया 1,1 पहला है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेगा कि यार मुझे 1,1 रिलेशन 1,1 चाहिए, ये रिलेशन में आना चाहिए। ये रिलेशन का, ये रिफ्लेक्सिव का जिद है। फिर 1,2 है, 1,2 तो ये कहेगा 1,2 1,2 ये भी रिलेशन में आना चाहिए। 1,2 रिलेशन 1,2 ये भी रिलेशन में आना चाहिए। अगर इसको पता चल गया रिफ्लेक्सिव को कि n क्रॉस n में 9,9 है, 9,8 है, 8,9 है, अपना नेचुरल टू नेचुरल है ना, 50,98 है, सारे बहुत सारे, तो ये जिद करेगा कि मुझे सेम कॉमा सेम चाहिए रिलेशन में। अब सेम कॉमा सेम अगर अपन ने कह दिया, ध्यान से सुनना, अगर अपन ने कह दिया सेम कॉमा सेम, ध्यान से सुनिएगा, तो ये अपन लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में a कॉमा b रिलेशन a कॉमा b। सेम कॉमा सेम का तो यही मतलब है, a कॉमा b रिलेशन a कॉमा b, है ना। डन सर। चलो अगर हमने यहां पर ये वाली कंडीशन देख ली कि फॉलो हो रही है, तो बात खत्म हो जाएगी कि हाँ यार, तो फर्स्ट प्लस लास्ट इज a प्लस b, ठीक है, a प्लस b। और बेटा थर्ड प्लस सेकेंड, सेकेंड प्लस थर्ड, b प्लस a। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ यार ये इक्वल है, a प्लस बी और b प्लस ए तो इक्वल होते हैं, इक्वल आया ना। फर्स्ट लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड का एडिशन। सर ये इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है, और अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये रिलेशन का हिस्सा होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? यस a कॉमा b सेम, ये पूरा a कॉमा b एक एलिमेंट है, रिलेशन a कॉमा b इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू होगा। सेम कॉमा सेम, सारे सेम कॉमा सेम हमारे इस रिलेशन R में आएंगे।
ऑल्दो आर की जगह एस है, मैं फिर बोल रहा हूं, तो ये एस में करना चाहिए था अपन को, मैं फिर भी आर में कर रहा हूं ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। डन है सर, बिल्कुल डन है। तो इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, यस, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव। आगे चले, अब सिमेट्रिक करेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, उल्टा उल्टा, उल्टा पुल्टा सर, समझ में आ रही है, यस सर। अब इसको करते हैं इरेज, अब करते हैं अपन सिमेट्रिक की बात, इसको जल्दी से इरेज करते हैं एंड मूविंग ऑन टू सिमेट्रिक, ठीक है। डन सर। सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिक क्या होता, सिमेट्रिक में बेसिकली अपन को दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक्स कॉमा वाई, तो उल्टा हो उसका वाई कॉमा एक्स भी होना चाहिए। भूलो मत, यहां पर जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर जो एलिमेंट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। डन सर। तो यहां हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई का उल्टा वाई कॉमा एक्स, ये नहीं, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, दो एलिमेंट ले लेते हैं। इफ ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड विद सी कॉमा डी, ये हमने मान लिया कि हाँ ये रिलेशन में है। ये रिलेशन में हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि सर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये पूरा एक पेयर आया रिलेशन का, ये बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन आर में, है ना, ये रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। और अगर हमने ये मान लिया बेटा, तो इसका मतलब दिस प्लस दिस इक्वल होंगे, ये 100% इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने मान लिया। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिली, क्या इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 1 क्या मिली बेटा, कि a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। देखो ये कंडीशन दी गई थी ना, हाँ सर, डन। तो यहां पर अगर ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, सिमेट्रिक कहता है फिर इसका उल्टा भी होना चाहिए। सो ए कॉमा बी और सी कॉमा डी उल्टा कर दो, सी कॉमा डी सिमेट्रिक कहेगा, फिर सी कॉमा डी, ये पहला, ये दूसरा एलिमेंट था, अब यहां पहला बन गया, कॉमा ए कॉमा बी, ये भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पहले सी कॉमा डी लिख देंगे रिलेशन, फिर ए कॉमा बी लिख देंगे। डन, बात समझ में आई, यस सर। अगर ये चीज है, अगर ये चीज है तो इसका फर्स्ट प्लस फोर्थ, सो ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है, चलो करते हैं सर। अगर इसका फर्स्ट और लास्ट का सी प्लस बी, बी प्लस सी लिख लेते हैं, और सेकंड एंड थर्ड डी प्लस ए, डी प्लस ए लिख लेते हैं। यार ये तो इक्वल है, ये इक्वल क्यों आए, देखो ना, ये इक्वल आ गए, देखो ये ए प्लस डी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस डी, ये तो इक्वल आएंगे ना, ये तो इक्वल आएंगे ना। तो अपन कह सकते हैं ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है, ये ऑलरेडी इक्वल आ गया था, ये हमारे पास था, और यही लाइन नीचे आ गया, तो ये तो ट्रू है यार, ये तो ट्रू है ना। इसकी मदद से हमने कह दिया हाँ ये तो बिल्कुल सही आया, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, परफेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ साहब ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है। अगर हमारे पास हमारे रिलेशन आर में जो एक्चुअली एस था, हमारे रिलेशन आर में ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी है, तो उसका उल्टा भी हमारे रिलेशन में होगा, सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी। समझ गए? जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, देखो ऐसे लिखते हैं ना, x कॉमा वाई हमारे रिलेशन में है, तो इसका उल्टा y कॉमा एक्स भी हमारे रिलेशन में है, तब हम कह देते कि हाँ भाई सिमेट्रिक है। बस यहां x की जगह, ध्यान से सुनो, यहां x की जगह a कॉमा बी है, ये x की जगह है, y की जगह यहां c कॉमा डी है, ये y की जगह है, और ये पूरा का पूरा x कॉमा वाई की जैसा है जो रिलेशन में है। तो फिर उसका उल्टा, इसका उल्टा y कॉमा एक्स कर दो, ये उल्टा पहले आ जाएगा c कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी, समझे क्या? ये पहले आ जाएगा, बस खत्म। तो ये किसको बिलोंग करेगा सर? दिस इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि यहां पर जो कंडीशन फॉलो हो रही, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, वही यहां पर आ जा रही, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, वही आ रही है यहां। फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड प्लस 3। कंडीशन समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई। तो ये क्या है बेटा? ये अपना सिमेट्रिक भी है। तो अपन क्या लिख देंगे? यस सिमेट्रिक ऑल्सो। डन, ठीक है, डन है, जल्दी से लिख दो बेटा। अब अपन चलेंगे ट्रांजिटिव पे, सो दैट अपन ट्रांजिटिव भी कंप्लीट कर पाए जल्दी से। डन है, क्लियरली समझ में आ रही है बात? यस सर, ठीक है, डन। चलो इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करेंगे और अपन चलेंगे ट्रांजिटिव पे।
और अपन चलेंगे अब ट्रांजिटिव पे। डन सर। और अपन चलेंगे अब ट्रांजिटिव पे। चलो थर्ड, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का क्या खेल है? ट्रांजिटिव में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है सर। सुन लो, तीन एलिमेंट्स ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लेते हैं अपन, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं? चलो एक्स वाई जेड ले लेते हैं सर, ठीक है। ठीक है, ट्रांजिटिव कहता है कि भैया एक्स कॉमा वाई अगर हमारे रिलेशन आर में है और वाई कॉमा जेड अगर हमारे रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो फिर एक्स कॉमा जेड भी हमारे रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। ये कहता है ट्रांजिटिव कि एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड, मतलब सर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हों, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्त, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स रिलेटेड वाई, एक्स आर वाई और वाई आर जेड, सो एक्स आर जेड ऑल्सो। एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में, वाई जेड रिलेशन में, तो फिर एक्स जेड भी रिलेशन में होंगे, एक्स जेड भी रिलेशन में होंगे। ये है कंडीशन। समझ गए? है ना? ट्रांजिटिव कुछ खास तो है नहीं है, आपको समझ में आता है। पर यहां बात यह है कि एक्स वाई जेड इतने आराम से छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये खुद ही तीन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। एक्स की जगह हमें यहां ए कॉमा बी लेना है, वाई की जगह हमें यहां सी कॉमा डी लेना है और z की जगह हमें यहां e कॉमा f लेना है सर जी, है ना? e कॉमा f लेना है सर जी। बात समझ में आ गई? यस सर। अब ट्रांजिटिव अगर हमें वेरीफाई कराना है तो हमें दिखाना पड़ेगा यार वही चीज। पहली चीज, हमने दो चीजें तो लेट कर ली सर। क्या हमने लेट कर ली? x कॉमा y रिलेशन में है, यानी हमने लेट कर लिया बेटा a कॉमा b रिलेशन c कॉमा d, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि ये तो है सर। और अगर ये है तो हमारे पास यहां से एक लाइन आएगी। क्या लाइन आएगी बेटा? फर्स्ट प्लस लास्ट यानी फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू बी प्लस सी, सेकेंड प्लस थर्ड, है ना? तो हम लिखेंगे ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये इक्वेशन 1 ये तो आएगी सर, क्योंकि हमने ले लिया कि ये लेट दिस इज इन रिलेशन। अब हमने रिलेशन एक्स कॉमा वाई ले लिया, दिस रिलेशन दिस। अब हम वाई रिलेशन जेड ले लेंगे, y relation z, this relation this, है ना? and let this and let, वैसे दो बार let नहीं लिखना चाहिए पर स्टिल लिख देते हैं, this relation this यानी c कॉमा d रिलेशन e कॉमा f, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर ये रिलेशन बन रहा है, हमने टिक मार दिया कि हाँ ये रिलेशन है भैया, ये रिलेशन में आएगा, तो इसका मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा। ऑब्वियसली होगा सर। फर्स्ट प्लस फोर्थ यानी सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। सर ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ये दो कंडीशन आ जाए, अगर ये दो, मैंने बोला ना अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप ये कंडीशन चेक करते हो, तब आप ये कंडीशन चेक करते हो। अब अपन ने ये मान लिया ए कॉमा बी, है ना, एक्स कॉमा वाई यानी एक्स कॉमा वाई यानी ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, y कॉमा z भी रिलेशन में है, मतलब c कॉमा d इज रिलेटेड टू e कॉमा f, c कॉमा d इज रिलेटेड टू e कॉमा f। अब अगर ये रिलेशन है, अगर ये रिलेशन है कि सर अब अपन को x और z का रिलेशन चेक करना है, अगर ये भी रिलेटेड होगा तो मजा आ जाएगा, हम कह देंगे ये ट्रांजिटिव है ना, x रिलेटेड टू z, x रिलेटेड टू z, और x रिलेटेड टू z का मतलब है ab और ef, ab और ef, मैं इरेज कर रहा हूं ab और ef, ab और ef, है ना? वी हैव टू चेक ए बी एंड ई एफ नाउ। ठीक है सर, तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ये हमने कहा नहीं है, ये हमें चेक करना है, ये हमें देखना है कि ये सच में हो रहा है कि नहीं। ये दोनों तो हो रहा है, ये दोनों तो हमने ले लिया अपनी मर्जी से। अगर ये दोनों हो रहे हैं तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हों। कौन सा? ये वाला, फर्स्ट प्लस लास्ट ए प्लस एफ शुड बी इक्वल टू बी प्लस ई, है ना? बी एंड ई यानी सेकेंड एंड थर्ड, बी प्लस ई। अगर ये ले आए हम कहीं से, अगर हम ये ढूंढ के ले आए, अगर ये आ गया कहीं से, तो हम कह सकते हैं हाँ यार ये भी फिर इसका मतलब इन्हीं जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ, यानी एक्स ए कॉमा बी है, जेड बी ई कॉमा एफ है, यानी एक्स रिलेटेड टू जेड है।
लेकिन ये कैसे आएगा सर? इन दोनों से आएगा बेटा, इन दोनों इक्वेशन की मदद से। देखो बताता हूं, हमने क्या किया, हमने यहां पर इन दोनों इक्वेशन को लिखा, छोटा छोटा लिखूंगा पहले मैं, ठीक है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, और ये लिखा c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। क्लियर है? डन सर। अब हमें a प्लस एफ और b प्लस ई चाहिए, यानी c और d तो नहीं है इसमें, नहीं है सर, तो इसमें से हटाओ, c और d हटा, हमें नहीं चाहिए यार, यहां से c और d हटाना है, बस इतना काम करना है। एक काम कर लो, यहां से c की वैल्यू निकाल लो या d की वैल्यू निकाल लो, यहां पुट कर दो, या यहां से c या d की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, एक काम कर लो। ठीक है सर, यहां एक काम करते हैं, d की वैल्यू निकाल लेते हो। d की वैल्यू क्या होगी? b प्लस सी माइनस ए, और यहां d की वैल्यू रखना, यहां रख दो, बस खत्म। इतना सा काम करना है ना, इतना सा काम कर लो, सॉल्व हो जाएगा। तो c प्लस एफ इज इक्वल टू डी की जगह बेटा b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, और प्लस का ई है, ठीक है, प्लस का ई। सर काटा पीटी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्लस का सी है, प्लस का सी है, कट हो गया। व्हाट डू वी हैव? हमारे पास है बेटा f इज इक्वल टू b माइनस ए प्लस ई। माइनस ए यहां जाएगा, दिस विल गो हियर, तो प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई बचेगा, b प्लस ई। देखो अपन ने ये प्रूफ करा दिया, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। और अगर ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन, ये जो है ना x कॉमा जेड, यानी a कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ, ये भी हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। लास्ट में लिख देना देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये क्या हुआ सर जी? ये तो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। समझ में आ गई बात? यस सर, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। बस एक बात ध्यान रखना, यहां आर आर जो लिख लिया वो एक्चुअली में एस एस है। डन है ना? बिल्कुल डन है सर। आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट अपन बढ़िया तरीके से, ये बेटा इक्विवेलेंस प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी कर दिया, ट्रांजिटिव भी कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी कर दिया, ये इक्विवेलेंस प्रूव हो गया। ठीक है, 34th इज फिनिश्ड। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन 35। ये अच्छा है, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से देख लो बेटा। चलो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट 35th क्वेश्चन पे। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है करने में। ठीक है, डन सर। चलो तो भैया क्वेश्चन कह रहा है, अगर एक फंक्शन f से f(x) से y जा रहा है, ठीक है, सबको सही है, हम तो सीधा रिलेशन उठाते हैं। फंक्शन दिया है और रिलेशन की बात करी जा रही है, डिफाइन अ रिलेशन। चलो कोई बात नहीं, जो रिलेशन दिया गया है ना बेटा, इट इज a कॉमा b। ठीक है, a कॉमा b दिया गया है सच दैट fa इज इक्वल टू fb। इसको जल्दी से करा देता हूं, ठीक है, बहुत लेंथी हो रहा है वीडियो। ठीक है, इसको जल्दी से करा देता हूं। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। देखो सिंपल है, सुनो मेरी बात सुनो, मान के चलो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है सर, हमें मेन कंडीशन इसको फुलफिल कराना है यार, इसको, ये हमारी मेन कंडीशन है विच वी हैव टू फुलफिल। ठीक है, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, एफ बी। ठीक है, सुनते यार मेरी बात? जी सर। नंबर 1 इक्विवेलेंस कराना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो ही, ये पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन वाले ही हैं। अगर हमें इसको इक्विवेलेंस कराना है तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE। अब अगर रिफ्लेक्सिव की हम बात करेंगे बेटा, तो सेम कॉमा सेम चीजें होनी चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं सर कि a कॉमा a हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a कॉमा a। अब ये a कहां से आना चाहिए? रिलेशन ऑन x, रिलेशन ऑन x, x पे चाहिए। तो ये जो a होगा ना, ये अपना सेट x पे बिलोंग करेगा फॉर ऑल a, जितने भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बात करता है सेट की। तो भैया इसको सेट बताया गया कि सेट जो है ना x पे बात हो रही है, सेट x पे बात हो रही है। तो सेट x पे अगर बात हो रही है तो x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका डबलेट चाहिए इसको। ठीक है सर, कंडीशन फुलफिल करा के देखते हैं। ठीक है सर,
एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये कंडीशन अपन को दी गई है यार। ए बी ए है, बी 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 है, बी बी ए है ना, ये दोनों ए और ए हैं, तो ये ए यहां आ जाएगा, ये ए यहां आ जाएगा, तो सर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी की जगह ए। हाँ यार ये दोनों तो इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। और अगर सही आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सही है सर। इसकी जगह 7,7 आ सकता है, इसकी जगह 9,9 आ सकता है, इसकी जगह 10,10 आ सकता है। जो भी एक्स के अंदर एलिमेंट है वो सेम कॉमा सेम इसको फॉलो करेगा। अब मैं जैसे तुमसे एक फंक्शन दे दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं कि यार मैंने तुमको दे दिया, बहुत गौर से सुनना, मैंने तुमको दे दिया ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी में सेम कॉमा सेम दे दिया मैंने तुमको दिया 3,3 3,3 दिया, तो ए की जगह 3। अगर तुमने यहां एफ ए निकाला तो ये a प्लस 1 हो जाएगा, है ना, a की जगह 3, तो f3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 यानी कि 4, ये 4 आएगा सर, एफ ए आ गया 4। अब एफ बी निकाला अगर तुमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अगर तुमने एफ बी निकाला, मैंने कहा भाई बी रखो, अब एफ बी, तो बी की जगह भी 3 है सर, तो बी इज इक्वल टू बी प्लस 1 हो जाएगा, यहां बी तो यहां बी, अब बी की वैल्यू 3 है, तो f3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज 4, ठीक है ना, दैट इज 4। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, एफ ए 4 एफ बी 4, तो एफ ए और एफ बी सेम पे तो इक्वल आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की, है ना, लेट अस टॉक अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है सर, डन। इसको जल्दी से क्लियर कर दो। सिमेट्रिक, ठीक है, डन। सिमेट्रिक कहता है भाई ए कॉमा बी है तो फिर बी कॉमा ए बी होगा, सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। देखो बच्चा, अगर ए कॉमा बी हमारे रिलेशन में आ रहा है तो फिर बी कॉमा ए बी हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा। जी हां, कैसे करेगा, सुनना, गौर से सुनना। ये हमने मान लिया कि ये रिलेशन में आएगा ही आएगा। अगर ये रिलेशन में आएगा तो इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये तो होगा, ये तो होगा ही होगा, ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। फंक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अगर इसने भी ये चीज फॉलो कर दी तो ये भी हमारे फंक्शन का हिस्सा यस हो जाएगा। चलो करते हैं, फंक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा एफ बी, फंक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट हो जाएगा एफ ए। अरे भाई ये दोनों तो इक्वल है यार, एफ बी इक्वल है कि एफ ए, तो इक्वल लगा दो यार, ये भी सही है, ये भी सही है, सिंपल है। अगर मैं तुमसे कहूं एक फंक्शन एफ एक्स दे दिया दैट इज एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब मैंने तुमसे कहा कि बेटा 2,1 और 1,2, मैंने बस इतना कहा, मतलब a कॉमा बी। अब मैंने कहा एफ ए निकालो तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए बात हो रही है, तो ये a हो जाएगा 2, एफ 2, तो ये हो जाएगा सर 2 स्क्वायर यानी कि 4, है ना। F1 निकालो, F1 निकालो, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, रुक जाना जरा, F नहीं, ये छोड़ो, इसको छोड़ो। अगर मैंने a की जगह 2 दे दिया, b की जगह तुमको -2 दे दिया, तो 2, -2 लिखो, है ना, या फिर तुम -2, 2 लिख दो। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ये भी रिलेशन में आएगा, ये भी रिलेशन में आएगा। अगर कोई फंक्शन की बात की जाए तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात की गई, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया बस मैंने, एक्स स्क्वायर, तो सर एफ अगर इसकी जगह मैंने 2 रखा तो सर ये 4 आएगा, और इसकी जगह अगर मैंने -2 रखा तो भी 4 आएगा, तो सर ये एफ ए और एफ बी ये तो इक्वल आया सर, 4 और 4 ये तो इक्वल आया, है ना। वही अगर इसकी बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब -2 रखो, एफ -2, तो यहां -2 का स्क्वायर 4, 2 रखो, बी रखो, एफ 2 का स्क्वायर भी 4, समझ रहे हो, तो ये भी इक्वल आया। तो यानी एफ यहां पर b इज इक्वल टू एफ ए, ये भी इक्वल आया भैया। तो यही तो कहना चाह रहा हूं, अगर एफ ए इक्वल एफ बी है तो पलट दो, एफ बी इक्वल एफ ए बी तो होगा, यस सर, तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। डन है, बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल डन है। बात समझ में आ गई, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको, पर अगर थोड़ा दिमाग खोल के सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डन है सर, बिल्कुल डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, ट्रांजिटिव, जल्दी से ट्रांजिटिव और देख लेते हैं सो दैट अपन जल्दी से इसको निपटा पाए, ठीक है।
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है भैया? ट्रांजिटिव इज सिंपल, वेरी 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 सिंपल। देखो बताता हूं, मान के चलो यहां पर लेट करने पड़ता हमें यहां लेट करना पड़ता, दो पेयर्स हमारे रिलेशन में आ रहे हैं, तीसरा वेरीफाई करना पड़ता है कि मान के चलो हमारे पास A कॉमा B नाम का एक पेयर है जो हमारे रिलेशन में आ रहा है, और एक B कॉमा C नाम का पेयर है जो हमारे रिलेशन में आ रहा है। अगर ये आ रहे हैं, इफ अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये दोनों रिलेशन को फॉलो करेंगे, कंडीशन को फॉलो करेंगे। जी सर, अगर इन दोनों ने कंडीशन को फॉलो किया तो इससे क्या कंडीशन मिलेगी? इससे कंडीशन मिलेगी FA इज इक्वल टू FB, है ना, FA इज इक्वल टू FB, ये इक्वेशन 1। इससे क्या कंडीशन मिलेगी? FB इज इक्वल टू FC, FB इज इक्वल टू FC। क्लियर है? हाँ सर, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब ट्रांजिटिव कहता है कि दोस्त अगर आपका A कॉमा B और B कॉमा C है रिलेशन में तो B से B इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट छोड़ दो, तो वो कहता है A कॉमा C भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। ये तभी बिलोंग करेगा जब FA और FC इक्वल आ जाएगा, है ना। फॉर्मेट अपन को फॉर्मेट देख के चलना है सर। फॉर्मेट अपन को ये ओनली ऑन ओनली व्हेन, ओनली ऑन ओनली स्टार लगा देता हूं मैं, ये तभी होगा जब FA और FC इक्वल होगा, FA और FC इक्वल होगा। ये अपन को कराना है, ये अपन को ढूंढना है। ये कैसे आएगा? ये इन दोनों इक्वेशंस की वजह से आएगा। अगर FA FB के इक्वल है और FB FC के इक्वल है तो दोस्त एक बात बताओ, FA FB के इक्वल है, यहां FB और यहां FB लिंक कर रहा है तो FA और FC तो इक्वल हो ही जाएगा ना। FA इज इक्वल टू FC, ये तो इक्वल हो ही जाएगा। काहे से? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समझे? तो 1 एंड 2 की मदद से हम कह सकते हैं अगर FA और FB इक्वल है, FB FC इक्वल है तो FA और FC भी तो इक्वल हो जाएगा। और अगर ये इक्वल है तो ये वाला फिर फॉर्मेट, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारा, ये तो रिलेशन में आएगा, ये तो यार ट्रू है। और अगर ये ट्रू है, A कॉमा B, B कॉमा C, B से भी छोड़ो, A कॉमा C आ गया यार, A कॉमा C रिलेशन में आ गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव पे लिख दो भाई यस, डन। तो ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ सर जी? ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। बात क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कब आया? 2010 में आया। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से दमदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ यार क्लियर हो रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना सो दैट उनका भी भला हो सके। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन वाले वीडियोस आपको देते हैं। सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, सो दैट आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप आराम से वीडियोस को ढूंढ लो, ढूंढने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और बढ़िया पढ़ाई करो। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, दमदार तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। बस उनको एक काम करना है कि भैया देख लेना 6th क्लास से 12th क्लास में आप किसी ना किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो। इसी के साथ जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का नोट्स डाउनलोड करना चाहता है जल्दी से नजर घुमा के देख ले बेटा। वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, एप्लीकेशन कुछ ऐसा दिखेगा, इंटरफेस दोनों का देख लो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। क्लिक करना ग्रैब ई नोट्स पे जाके, जैसे ही क्लिक करोगे वो आपकी क्लास और सब्जेक्ट पूछेगा। क्लास डाल देना, जो भी 6 से लेकर 12 तक जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो, क्लास एंड सब्जेक्ट चूज करने के बाद बढ़िया तरीके से जो सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ कॉपी है, वो डाउनलोड करना और मस्त पढ़ाई करना। जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।